अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. So let's start with yearly papers. Let me repeat what we are going to do. So in our 5 classes हमने जो है 3 पेपर्स करने ओ लेवल्स के, 2 पेपर्स करने IGCSE के. सो इस तरीके से हमारी 5 क्लासेस कवर हो रही होंगी. एंड इसमें भी आपने जो है इस बात को समझना है कि एक वीक में हम नॉन कैलकुलेटर पेपर अटेम्प्ट करेंगे, दूसरे वीक में हम कैलकुलेटर पेपर अटेम्प्ट करेंगे. सो इट्स गोइंग टू बी ऑल्टरनेट पेपर्स एवरी वीक. ठीक है. यस जिमल, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक. ठीक है. अच्छा, लेट्स स्टार्ट विथ आवर पेपर. नाउ लेट्स सी. हाँ हाँ, हमने वही मैं कह रहा हूँ, जैसे 5 क्लासेस है ना, 3 क्लासेस हमने ओ लेवल्स की करनी है, 2 IGCSE की करनी है. इस तरीके से करना है हमने. So we'll be covering 5 papers every week, inshallah. Acha, if we are not able, because you need to understand that for math, the papers are quite lengthy. ठीक है, there for 2 hours. अगर हम कोई क्लास, वो मैं इस वीकेंड कवर कर रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस करेंगे, उसमें हम डिफरेंशिएशन इस वीकेंड कवर करेंगे. मैंने अभी ये बताया आपके आने से थोड़ी देर पहले. ठीक है. दिस वीक वी आर गोइंग टू कवर डिफरेंशिएशन इन एक्स्ट्रा क्लासेस. सो यू डोंट नीड टू वरी, एक्स्ट्रा क्लासेस लेंगे हम उसकी. अच्छा, सो हमारे पास जो है, because the papers are a bit lengthy, in case if you're not able to cover papers, you're going to try these at home and I'll be answering your questions in हर क्लास के शुरू के 5 to 10 minutes. ठीक है, in every next class. So that's what we're going to do. So let's start with question number 1. अच्छा, आपने समझना ये है कि for O levels guys, O levels के पेपर में आपने फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 इस तरीके से लाइन बाय लाइन, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना. ठीक है. Now what your plan is going to be, basically in order to solve such questions you are going to solve the easier one first. ठीक है. easier question solve करने के पहले आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले 1-2 मिनट में पूरे पेपर को रिव्यू करना है. आपने सारे इजी क्वेश्चंस मार्क करने जो कि आप वन गो में कर सकते हैं. ना व्हाट डू यू मीन, आपने ऐसे क्वेश्चंस पहले गो में करने हैं सॉल्व जो कि जिसपे कोई रिटन स्टेटमेंट इतनी ज्यादा ना हो एंड यू कैन सॉल्व दिस इजीली. क्या मतलब, आप अगर ये क्वेश्चन देखो, देयर इज नॉट, इट्स नॉट अ वेरी बिग वर्ड प्रॉब्लम. इसकी आपकी रीडिंग टाइम या अंडरस्टैंडिंग टाइम बहुत ज्यादा नहीं लगेगा. सो यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 इमीडिएटली. सो इस तरह के क्वेश्चंस आपने फटाफट मार्क कर लेना है. फिर आपके पास ये टैली डायग्राम है, आई एम श्योर आप टैली डायग्राम इजीली कर सकते हो, आपने मार्क कर लिया. फिर आपके पास लेट जैसे ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ये आप इजीली कर सकते हो, आपने ये कर लिया. ठीक है. फिर थोड़ा सा आप नीचे आ गए, क्या ये क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हैं, रैशनल नंबर्स, रेसिप्रोकल ऑफ 7, फाइंड दिस. सो ऑल ऑफ दीज आर व्हाट वेरी इजी क्वेश्चंस. इन क्वेश्चंस में आपको पढ़कर समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू सॉल्व ऑल सच क्वेश्चंस नाउ. ठीक है. अच्छा, ये क्वेश्चन को भी हम थोड़ा छोड़ेंगे. फिर वील स्किप क्वेश्चन नंबर 7. व्हाई? बिकॉज दिस इज वर्ड प्रॉब्लम, थोड़ा सा इसमें अंडरस्टैंडिंग टाइम लगेगा. आई एम नॉट श्योर व्हाट द एग्जामिनर डिमांड्स. फिर आप ये देखो, ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, दीज आर इजी. सो इस तरीके से आपने सारे आसान क्वेश्चन मार्क कर लेने एंड आपने उनको सॉल्व करना. आप जरा ये देखो, what do you think, aren't these like really easy questions, easy parts? So you're going to solve all these questions. Now again, this question has some reading, it has some content that you'll have to read and understand before you solve. So we'll skip this question for now. Same goes for 11, same goes for 12. 13 भी यही करेंगे, skip कर देंगे. आपने 14 solve करना है. It's a very easy question and then we'll go on. अगेन थोड़ी सी रीडिंग है इसमें, यू कैन से 15 कैन बी डन. सी को अभी हम थोड़ी देर के लिए स्किप करेंगे एंड देन वील मूव ऑन. इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो. देन कम टू 17. 17 सीम्स टू बी इजी. व्हाट डू यू थिंक? सिर्फ सब्जेक्ट बनाना है. ठीक है, ये आप अटेम्प्ट कर सकते हो आसानी से. फिर इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो. दिस इज मेंसुरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, kinematics. We'll skip all these questions for now and then we move on to the easier ones. Let's just say no, इसको भी छोड़ो अभी. ये भी I think coordinate geometry. ठीक है, इसको छोड़ो and then you can solve this part. ठीक है, आप इस question को solve कर सकते हो, 22 को and 23 को. So all of these are such questions जो कि आसान है एंड आपको बगैर कुछ पढ़े आप डायरेक्टली क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं. वेक्टर छोड़ दो एंड देन कम टू सर्च एंड रैशनलाइजेशन. ठीक है. सो अगर हम देखें, इफ वी हैव अ लुक एट दिस पेपर, ठीक है, नाउ इन दिस पेपर देयर आर सो मेनी मार्क्स दैट यू ऑलरेडी कवर्ड. अगर आप देखो 3 मार्क का ये, 2 का ये, 5 एंड देन मे बी समवेयर अराउंड 3 8, इस तरीके से अगर आप कवर करते जाओ सो आपने समवेयर अराउंड 50 या 50 प्लस मार्क्स आपने ऑलरेडी कवर कर लिए होंगे. दैट मींस देयर इज गुड नंबर ऑफ मार्क्स जो कि आप ऑलरेडी स्कोर कर चुके होंगे बाय मार्किंग दीस इजी क्वेश्चंस. नाउ लेट्स स्टार्ट विद दीस इजियर क्वेश्चंस फर्स्ट. सो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, नाउ इट सेज राइट डाउन अ फ्रैक्शन. किस चीज का? 0.07 का एज अ फ्रैक्शन. सो दिस इज अ रियली इजी क्वेश्चन. हाउ डू यू गो अबाउट दिस क्वेश्चन? ठीक है.
सो आपने हमेशा जब भी फ्रैक्शन को आंसर करते हो, आप आंसर करते हो अपॉन 1, 2, 1, 10, 100 इस तरीके से करते हो, एंड सिंस दिस इज अ डेसिमल सो इसके नीचे आएगा 1, सो व्हाट यू आर गोइंग टू से इज गोइंग टू बी 0.07 अपॉन 1, एंड आपके पास कोई भी न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर डेसिमल में नहीं होना चाहिए, so you're going to move same number of decimal places in the numerator and the denominator. When you have a look, in order to convert this into a whole number, you'll have to move 2 decimal places. So same goes over here. आपने इसके भी 2 decimal places move करने, so this will turn out to be 7/100. Perfect guys, शाबाश. Here it is, here it is. It's 25. ये लिखा हुआ है, बल्कि ऊपर लिखा हुआ है. You don't need to worry. ठीक है, it's June 25, paper 13. अच्छा, फिर अगर हम अगला क्वेश्चन देखें, the next question says we are supposed to, अच्छा, it says write 16/25 as a decimal. ठीक है, हाँ सीधा कर सकते हो, एक मार्क में तो कोई वर्किंग आपसे एग्जामिनर एक्सपेक्ट नहीं करते, ठीक है, बट इफ यू थिंक कि आप कोई इसमें गलती कर लोगे जल्दी जल्दी करने में, सो आई सजेस्ट कि आप थोड़ी सी एफर्ट करके वर्किंग कर लो, अपने मार्क्स सिक्योर कर लो. नाउ इट सेज राइट डाउन 16/25 एज अ डेसिमल. अब इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो? देखो, इस इन टाइप ऑफ फ्रैक्शंस के लिए आई टोल्ड यू अ स्मॉल ट्रिक. नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू? वी विल be converting these into multiples of 10. मतलब क्या, या तो ये 10 होना चाहिए, या तो ये 100 होना चाहिए, या तो ये 1000 होना चाहिए. सो मुझे बताओ, ये 10, 100 या 1000 कन्वर्ट करने के लिए व्हाट इज एन इजियर वे टू कन्वर्ट दिस 25 इनटू द डिनोमिनेटर? इसको 10 में हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, 100 में या 1000 में? किस में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं? जल्दी से बता दो. 100 में कैसे कन्वर्ट होगा? व्हाट आर यू गोइंग टू डू? यू विल, व्हाट विल यू डू? मल्टीप्लाई बाय, कैन आई से मुझे इसको भी बच्चे मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ेगा और इसको भी, बिकॉज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर अगर दोनों सेम नंबर से मल्टीप्लाई होंगे तभी हम इसको इजीली फ्रैक्शन से लिख सकते हैं, राइट? So beta, what is 4 times 16? That is 64, and 4 times 25 is 100. So what do you think? Isn't this an easier fraction to convert into a decimal? Yes or no? What do you think about it? Yes, तो आपने इस तरीके से अपने काम को आसान करना, will turn out to be 0.64. ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को, इस तरीके के क्वेश्चंस को स्पेशली सॉल्व करना है, ठीक है. लेट्स मूव ऑन. क्वेश्चन नंबर 2, इट सेज द फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर्स ऑफ 20 चिल्ड्रन आर शोन. कंप्लीट द फ्रीक्वेंसी टेबल. एंड इस फ्रीक्वेंसी टेबल को भी कंप्लीट करने के लिए, एम आई लैगिंग गाइस? एम आई लैगिंग बाय एनी चांस? जल्दी से बता दो, इज इट मी और इज इट जिमल? नो, ऑल गुड. जिमल, इट्स प्रॉब्ली यू बच्चे. अच्छा देखो, इट सेज कि हमारे पास the favorite ice cream flavors of 20 children are shown. ये 20 children के कुछ favorite ice creams हैं, mention हुई हुई है. अब ये frequency table complete करनी है, but this is supposed to be done using tally diagram. I hope you remember this was one of the easiest question in statistics. आपने vanilla count कर लेना है, 1, 2, and then we have 3, we have 4, we have 5, we have 6, we have 7. यही है ना, 7 ही है ना, और कोई तो मिस नहीं किया मैंने? ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So how do you mark 7 in tally diagram? If you guys remember, हमने कहा था 1, 2, 3, 4 और 5वें पे हम लगा देंगे cross. And then we had 2 more, right? And then how do we write frequency? We write 7 over here. Let's repeat it for the other cases. Let's check for strawberry. 1, 2, 3, and then 4, and then 5. ठीक है, शाबाश. So 5 के लिए क्या करेंगे? 1, 2, 3, 4, 5. एंड देन 5. फिर हमने चॉकलेट के लिए क्या करना है? अगर 20 थे तो रिमेनिंग चॉकलेट के लिए हो जाएंगे, बट इट्स बेटर दैट यू काउंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. So how are you going to mark this? 1, 2, 3, 4, 5वें पे क्रॉस. हमें 8 करने थे, दैट मींस 5, and then we're going to mark 3 more, and this will turn out to be 8. इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है. 2 easy and really free marks, ठीक है. Let's move on to question number 3, angle properties. कहता है AB is a straight line, work out the angle x. Now what do you think about this angle x? ये angle x कैसे निकलेगा if this is a straight line? जल्दी से बताओ, कैसे कैलकुलेट करोगे इसको? 180 minus 37, what is that going to give me? Since this is a straight line, we know straight line is equivalent to 180 degrees. 143 वाली होगी, शाबाश. That is going to be 180 minus 37, that gives us 143 as the answer, ठीक है. अच्छा, पार्ट बी को हम अभी स्किप कर रहे हैं. पार्ट बी इज मे बी, शायद मुझे पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा, शायद मेरा ज्यादा टाइम कंज्यूम हो. वील स्किप इट फॉर नाउ. लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन 4 शुड बी इजी. हमारे पास 5x plus 3y है, जिसमें x की वैल्यू भी गिवन है, 4y की वैल्यू भी गिवन है. So can we say it's just simply going to be 5 times 4 plus 3 times minus 2. So 5 times 4 is what, bache? That is 20, and then 3 times minus 2 is minus 6. So what is 20 minus 6? That gives me
14. Let's move on to question number 5. Question number 5 क्या कहता है, जल्दी से जरा देखो. व्हाट डज क्वेश्चन नंबर 5 से? रेसिप्रोकल ऑफ 7. इससे ज्यादा आसान हो सकता है? जल्दी से बताओ. 1/7. 1/7. बताओ, इससे ज्यादा आसान कोई क्वेश्चन हो सकता है? 1/7. इससे ज्यादा आसान कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, ठीक है, मैथ्स में, आई बिलीव. सो दिस इज हाउ यू गोइंग टू अटेम्प्ट दिस. फिर कहते हैं इर्रेशनल नंबर. अब ना यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं. डू यू रिमेंबर व्हाट इर्रेशनल नंबर्स आर? कुछ याद है? Sir, √2. सॉरी, √2. √2. आर यू सेइंग √2 बच्चे? Yes, sir. ठीक है, दैट इज शाबाश शाबाश, बोथ ऑफ यू आर करेक्ट. देखो, अब इर्रेशनल नंबर्स अगर किसी को नहीं पता तो ऐसे नंबर्स होते हैं. इफ आई शो इट टू यू, हमारे पास लिखा है इर्रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं दैट रिक्वायर्स अ कैलकुलेटर, ठीक है, जिससे डेसिमल आंसर आता है. आपके पास ये सारे इर्रेशनल नंबर्स आते हैं. अगर मैं कहता है कि √4, तो क्या √4 इर्रेशनल नंबर आता? नहीं, √4 इज नॉट एन इर्रेशनल नंबर. व्हाई? बिकॉज दैट गिव्स यू अ होल नंबर 2 एज एन आंसर. आपके पास ये सारे रैशनल नंबर्स होते हैं. आपके पास इर्रेशनल ऐसे होंगे जिसको आप कैलकुलेटर के बगैर सॉल्व नहीं कर सकते. पाई इज एन एक्सेप्शन, ठीक है. सो आपने ये सारी वैल्यूज आप जब अंडर रूट में प्लग इन करेंगे एंड आपके पास आंसर में आएगा, सो ऐसे नंबर्स को आप कहते हैं इर्रेशनल नंबर. दैट इज द इजीएस्ट वे वी कैन एक्सप्लेन दिस. नाउ व्हेन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, हमारे पास वी कैन से √2 इज एन इर्रेशनल नंबर. एंड आपके पास इस क्वेश्चन में मल्टीपल आंसर्स आप लिख सकते हैं. आपको एग्जामिनर ने चॉइस दी हुई थी, आप √2 लिखो, आप √5 लिखो, √7 लिखो, आप कोई भी ऐसा अंडर रूट लिखो जिसका डेसिमल आंसर आएगा. दैट्स गोइंग टू बी इर्रेशनल नंबर. सो लेट्स गो विथ रूट of 2 for now. Root of 127 is correct as well. आपको एग्जामिनर ने इसके मार्किंग स्कीम में कहा हुआ होगा एक्सेप्ट एनी इर्रेशनल नंबर, एज लॉन्ग एज द नंबर इज इर्रेशनल, आपको एग्जामिनर नंबर दे देना है, ठीक है. इसमें सारे स्टूडेंट के अलग आंसर्स आ सकते हैं. यू डोंट नीड टू वरी, ठीक है. 6 हमने मार्क नहीं किया होता, थोड़ा समझना पड़ेगा. पता नहीं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, वेक्टर्स है, स्किप करेंगे इसको. √4 वुड नॉट बी करेक्ट. √4 का आंसर क्या आएगा? √4 का आंसर क्या आएगा बच्चे? Can you do it without calculator? It gives you 2. ठीक है, so this is not going to be rational. सही है, फिर rational नहीं होगा. अच्छा, 7 भी हमने स्किप किया हुआ है. 7 हम नहीं करेंगे, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, टाइम जाया होगा. सो ऐसे क्वेश्चंस को अभी हम उस पर टाइम जाया नहीं करेंगे फर्स्ट गो में. मेक श्योर व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग योर पेपर, यू आर अटेम्प्टिंग इट इन द सेम पैटर्न दैट वी आर डूइंग राइट नाउ, ठीक है. अब जब हम ये वाले क्वेश्चन देखते हैं, नाउ दिस सीम्स टू बी वेरी इजी. व्हेन यू डू इट, इट्स गोइंग टू बी 4x एंड देन क्या होगा, 7 जरा उस साइड पर चला जाएगा. इट्स गोइंग टू बी 9 + 7 एंड मेरे पास आंसर क्या आएगा? इट्स गोइंग टू बी 4x = 9 + 7 गिव्स मी व्हाट? दैट गिव्स मी 16, राइट. एंड x की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे? दैट इज गोइंग टू बी 16/4. आंसर क्या आएगा? जल्दी से बताओ. शाबाश, दैट्स गोइंग टू 4. बी, वेट, डू वी हैव सम न्यू स्टूडेंट? एक सेकंड दो. वेट, हु इज दिस? MMC. एनीवेज, अभी मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा किसी को. चलो, साइमल्टेनियस इक्वेशन. साइमल्टेनियस इक्वेशंस कैसे होगा? देयर आर मल्टीपल वेज. काफी सारे मेथड सीखे हैं हमने. एलिमिनेशन सीखा हमने. हाँ, जीमल तो है, बट देयर इज वन मोर दैट आई सी राइट नाउ, जो भी ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा है. अच्छा, so we have one more right now. One question that we're supposed to do, which is simultaneous equation. Simultaneous के हमने काफी मेथड सीखे हैं. We have learned the substitution method, we have learned the elimination method, graphical भी सीखा है, ठीक है. क्या हम इस पे graphical attempt कर सकते हैं? No, we can't do graphical over here. So we'll go with either of the two questions, which is substitution or elimination. Now, अगर मैं आप लोगों से पूछूं which method would you prefer for such क्वेश्चन, एग्जामिनर ने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी हुई, एग्जामिनर ने कोई पाबंदी नहीं लगाई हुई. सो व्हाट क्वेश्चन, व्हिच मेथड आर यू गोइंग टू अटेम्प्ट फॉर दिस वन? इसको कौन से मेथड से करोगे? एलिमिनेशन, ठीक है. इफ आई वर यू, आई वुड गो विथ एलिमिनेशन एज वेल. नाउ व्हाई इज दैट? देखो, अच्छा, सब्स्टिट्यूशन भी हम कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है. सब्स्टिट्यूशन भी आप कर सकते हो, बट प्रॉब्लम क्या है सब्स्टिट्यूशन में? डू यू थिंक कि यहाँ पे किसी भी y या x या किसी भी y या x कोई, इज इट ऑलरेडी इन सब्जेक्ट? क्या वो सब्जेक्ट फॉर्म में है? इज इट इन सब्जेक्ट फॉर्म? नो ना. क्या मतलब बेटा, यहाँ पे y के साथ भी 5 है, x के साथ 8 है, 3 के साथ y के साथ 3 है, 2 के साथ x के साथ 2 है, राइट. सो दैट मींस आप जब सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करोगे किसी भी इसमें या इसमें, सबसे पहले तो आपको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और वो कोई फ्रैक्शन फॉर्म में आएगा, फिर उस फ्रैक्शन को आपने प्लग इन करना होगा दूसरे में. सो आई प्रेफर एलिमिनेशन फॉर दिस. और एलिमिनेशन को प्रेफर करने की भी एक और वजह है. वाई? अच्छा, अगर मैं एलिमिनेशन लेट्स सपोज सेलेक्ट कर रहा हूँ,
उसका भी आंसर पता चलेगा क्यों हम प्रेफर कर रहे हैं. So अगर मैं एलिमिनेशन प्रेफर कर रहा हूँ, what do you think which variable are you going to eliminate, x या y? किसको आप eliminate करोगे? x को. क्यों x को करोगे eliminate? different signs. डिफरेंट साइन. शाबाश. तो हम इसी वजह से एलिमिनेशन प्रेफर कर रहे हैं बिकॉज इसकी एलिमिनेशन इज गोइंग टू बी रिलेटिवली इजियर स्पेशली व्हेन यू आर सॉल्विंग एक्स. व्हाई? बिकॉज आपके पास दोनों ऑपोजिट साइंस है. नाउ व्हाट आर यू गोइंग टू डू? आपने अब मेक श्योर करना है कि दोनों एक्स आर ऑफ सेम क्या कहते हैं नंबर्स. दिस इज विद 8, दिस इज विद 2. नाउ व्हाट आर यू गोइंग टू डू? आपने इस इक्वेशन को 8 बनाना है एंड या फिर आप इसको जो है 2 बना लो. सो व्हाटएवर इज इजियर फॉर यू. आई एम श्योर वी कैन कन्वर्ट दिस इनटू 8 इजीली बाय मल्टीप्लाइंग दिस होल इक्वेशन विद 4. ठीक है. अगर आप इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चे तो आपके पास ये x क्या हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा एंड यू कैन इजीली एलिमिनेट दिस एंड दिस विल टर्न आउट टू बी व्हाट? अगर मैं नई इक्वेशन बना लूं, दिस विल बी 4 3s दैट इज गोइंग टू बी 12y plus 8x is equals to 4 times 14 is going to give us what? That is 14. 14 is 28 and 28 into 2 is what? That gives us 56. ठीक है. So आपने इस 56 आ जाएगा नंबर को. Just give me a second. चलो let's move on. ठीक है. अच्छा तो इसको जरा सॉल्व करते हैं. नाउ हाउ आर यू गोइंग टू एलिमिनेट? दिस विल बी 5y minus 8x is equals to minus 5 and नीचे आएगा 12y plus 8x is equals to 56. Now we can say we can easily eliminate these two numbers x and x. अब मुझे बताओ कि अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे, are we going to solve this with the same signs or different signs? Signs reverse होंगे इस केस में या नहीं होंगे? No. नहीं होंगे रिवर्स, राइट? इफ यू गाइस रिमेंबर प्रॉपर्ली वी विल नॉट बी रिवर्सिंग द साइंस बाय दैट सो बिकॉज़ जो हमने एलिमिनेट किया है दोस आर ऑफ डिफरेंट साइंस ऑलरेडी. ठीक है. सो 5 प्लस 17 ये दोनों प्लस थे. सो 5 प्लस 12 दैट गिव्स अस 17y गाइस. ठीक है. 5 प्लस 12 वुड गिव अस 17 एंड 56 माइनस 5 वुड गिव अस व्हाट? दैट वुड गिव अस 51 एंड y की वैल्यू क्या आ जाएगी? दैट इज गोइंग टू बी 51 ओवर 17 व्हिच इज बेसिकली 3. तो y की वैल्यू 3 आ गई. Are we done with the question? No, we are not done yet. How? Because हमारे पास अभी भी x मिसिंग है. x कैसे निकलेगा? आपने इस वैल्यू ऑफ y को किसी भी इक्वेशन में प्लग इन करना है. Now by what do I exactly mean with किसी भी इक्वेशन? बच्चे आप इसमें भी प्लग इन कर सकते हो, आप इस वाली में भी कर सकते थे जो एक्चुअल थी, आप इस वाली में भी प्लग इन कर सकते हो. किसी में भी इस y को प्लग इन करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा. Let's plug it in any of the easier ones, the first two ones. Let's say it's going to be 3y plus 2x is equals to 14 where the value of y is 3. So this will turn out to be 2x is equals to 14 minus 3y where the value of y was 3. So it's going to be 2x is equals to 14 minus 9 and 2x is equals to 5. x की वैल्यू क्या आ जाएगी? That is going to be 5 over 2. I hope this part is clear. Any confusion guys? कोई issue तो नहीं है यहाँ पे? जल्दी से बता दो. Do we have any issues so far? Any issues? No? आगे बढ़े. चलो अब नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वर्कआउट 8 over 0.1. बच्चे तो 8 over 0.1 कैसे सॉल्व होगा? नाउ दिस इज रियली इजी एज वेल. आपने 8 डिवाइड बाय 0.1 लिखा. यू जस्ट नीड टू मेक श्योर योर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर एनी ऑफ दीज इजंट इन डेसिमल्स. सो आपने इसके डेसिमल्स मूव करने. नाउ कीप इन माइंड आपने सेम नंबर ऑफ डेसिमल्स मूव करने. अगर आप नीचे से इसको मूव करोगे तो क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा, राइट? बट एट द सेम टाइम यू नीड टू मूव सेम नंबर ऑफ डेसिमल्स इन द न्यूमरेटर एज वेल. सो हम यहाँ पे कह सकते हैं दिस वाज 8.0 एंड ये जब मूव होगा तो दिस विल टर्न आउट टू बी 80. सो 80 over 1 दैट गिव्स अस 80 एज वेल. सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस पार्ट. द नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट बी ऑफ दिस सेज 4 over 5 minus 1 over 2 into 3 over 4. How are you going to solve this? You are going to solve using the Bodmer's rule, where brackets आपने पहले solve करने होते हैं, फिर आप division को देखते हो, फिर आप multiplication को देखते हो, फिर आप क्या कहते हो divide, multiply, add and subtract. ठीक है. So आपने इस go में करना होता है. So first you will be solving this part. Now how are you going to solve this? You know that 1 time minus 1 times 3 is minus 3 and 2 times 4 is 8. So this will be 4 over 5 minus 3 over 8. And then when you have a look, आपके पास ये easy fraction में अब आप इसको कैसे करोगे? Either you take LCM or cross multiplication with whichever method you find easy. ठीक है. I like cross multiplication, so मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है. ठीक है. एलसीएम आपको आसान लगता है, आप एलसीएम कर लो. यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट. एग्जामिनर की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती इन मेथड्स में. सो 8 times 4 is what? That is 32
minus 3 times 5 is what, that is 15 over 8 times 5 is what, that is 40. ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 32 minus 15, that gives us what? So हमारे पास 32 minus 15 is going to give us 17 over 40. This should be an answer for this part. So 17 over 40, sorry, this is 40. 17 over 40 and this is how you're going to answer this. Now see कितने फ्री के मार्क्स हैं, 3 नंबर के लिए छोटी छोटी सी वर्किंग्स करनी है, ठीक है। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ इस क्वेश्चन को हमने स्किप किया था, अभी हम इसको अटेम्प्ट नहीं कर रहे। सेम गोज फॉर दिस वन, सेम गोज फॉर दिस वन। लेट्स मूव ऑन टू एग्जैक्टली फ्री के मार्क्स हैं एंड लेट्स मूव ऑन टू दिस वन नाउ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3 क्यूब? जल्दी से बताओ 3 क्यूब की क्या क्या आंसर होता है? व्हाट इज 3 क्यूब? दैट इज should be really easy, 27. सर पहले मल्टीप्लाई नहीं करेंगे? ठीक है चलो, दिस इज 27, ठीक है। हाँ बताओ कहाँ पे? लेट मी सी व्हाट डू यू मीन। सो डिड वी नॉट मल्टीप्लाई दिस फर्स्ट बच्चे? हमने इसको जब किया, सो व्हाट इज 3 times 1, दैट इज 3, 2 times 4 is 8 with a negative sign, so this is 3 over 8। हमने पहले मल्टीप्लाई किया ना? yes or no? or is there something else that you want to ask? we did this multiplication पहले। क्लियर हुआ? हम आईजीसीएसई के भी करेंगे, पेपर सेम है, आपने दोनों अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। ठीक है नवीद, सो आई एक्सप्लेन्ड व्हाट वी आर गोइंग टू डू। वी हैव 5 क्लासेस इन अ वीक, 3 पेपर हमारे पास ओ लेवल्स के होंगे, 2 पेपर आईजीसीएसई के होंगे। सो हम इस तरीके से 5 पेपर्स करते होंगे हर हफ्ते में। आपने हर पेपर या हर क्लास अटेंड करनी है। ओ लेवल्स वाले आईजीसीएसई के कर सकते हैं, आईजीसीएसई वाले ओ लेवल्स के कर सकते हैं। एंड एक वीक में हम नॉन कैलकुलेटर पेपर करेंगे, अगले वीक हम कैलकुलेटर पेपर करेंगे। सो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू डू, ताकि एक दिन फ्लो बना रहे हमारा। चलो लेट्स ट्राई दिस वर्कआउट, नहीं बल्कि ये वाला रहता है। अच्छा इंडाइसिस का क्वेश्चन आगे, चलो 2x is equals to 32, क्या करेंगे इस क्वेश्चन के लिए? जल्दी से बताओ, what can we do for this one? कुछ याद है? कैसे अटेम्प्ट होगा ये क्वेश्चन? आज आप लोगों के माइक बहुत कम चल रहे हैं, क्यों भाई? खैरियत? अब तो रोजे भी नहीं है, एलसीएम ऑफ 32 लेंगे, ठीक है, एलसीएम ऑफ 32 ले लेंगे एंड दैट विल टर्न आउट टू बी 2 into 16, ठीक है, दैट इज करेक्ट, रूट ऑफ 5, ठीक है ठीक है ठीक है, एवरीथिंग काइंड ऑफ मेक सेंस। अच्छा आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले इसको सॉल्व करने की, अगर आपने एक्स की वैल्यू निकालनी ना, इसका मतलब ये है कि आपने यहाँ पे भी इसकी कोशिश करना है कि बेस सेम हो जाए। दैट मींस यू हैव टू कन्वर्ट दिस 32 इनटू अ बेस ऑफ 2, ठीक है। अब हाउ आर यू गोइंग टू कन्वर्ट दिस? नाउ इन ऑर्डर टू कन्वर्ट दिस इनटू अ बेस ऑफ 2, आप या तो एलसीएम ले लो, या अगर आपने सीएस कंप्यूटर साइंस पढ़ी हुई तो कंप्यूटर साइंस में काफी इजीली आप ये करते हो बिट्स वगैरह में। इफ नॉट, you can also do 2 into 2 into 2 into 2 and see how many times are you going to multiply 2 in order to get 32, right? तो बच्चे हमारे पास जब हम इसको एलसीएम या जिसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं, अगर हम वो लेंगे, लेट्स सी दिस इज गोइंग टू बी 16 एंड देन 2 times 4 no 2 times 8 sorry, and then 2 times 4 and then 2 times 2 and then 2 times, ठीक है, हमारे पास खत्म हो गया। तो कितनी बार 2 यूज किया हमने? 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब क्या होगा कि 2 पावर x इज गोइंग टू बी इक्विवेलेंट टू 2 पावर 5। तो x की वैल्यू क्या आएगी? व्हाट डू यू थिंक? 5. 5 इज गोइंग टू बी 5। आपके पास अगर बेस सेम हो गई so that means आपके पास पावर्स इक्वल होती हैं, so the value for x is going to be 5. Let's solve the other part. It says 3a power minus 3 is equal to 6a. अब ये वाला पार्ट कैसे सॉल्व होगा? How are you going to solve this? अच्छा guys, I'll add someone real quick, ठीक है? So let me change the host controls. Share screen, turn on their microphones. Just a moment guys. हाँ, इसको जब तक आप सब सॉल्व करें खुद से, let me see who this guy is. I've turned on the microphones for a minute. अच्छा MMC, this doesn't seem to be someone who attends regularly. Would you mind sending a message real quick on WhatsApp? जल्दी से before I kick you बच्चे. If it's someone who attends the class, you're not from your actual ID, ठीक है? So before I kick you, but you need to send a message on WhatsApp real quick. Okay. So how are we going to simplify this? In order to simplify, let me see. It says reciprocate 3a to change minus sign from power. ठीक है, वो भी कर सकते हो, but
but there's an easier way to do this. Why would you even try that? ठीक है, वो कर सकते हो, nothing to worry about, you can try that. ठीक है, but हम क्या कर सकते हैं now? What do you think? Can we multiply this 3 and 6 together? I think यहाँ पे तो कोई इशू नहीं होना चाहिए. This will turn out to be 18. ठीक है, अगर ये 18 आया, अब think about this, ये आपस में क्या हो रहा है? What is happening over here, Isha? Aren't these being multiplied? Multiply होते हैं तो powers क्या होती हैं? Add होती हैं, right? So बेटा -3 plus of 1, what is that going to give me? A -3 plus 1 क्या आएगा? 18A -2. Now it's up to you, either you write this as answer या आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करो. अगर आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा? जल्दी से बताओ, what will this turn out to be? आपके एग्जामिनर ने ये वाला फॉर्म भी एक्सेप्ट कर लेना है, डोंट वरी. बट अगर आप इसको मजीद अच्छे से लिखना चाह रहे हो, हाँ नहीं, गलत हो जाएगा. नो बेटा, 18 पर पावर थोड़ी है कोई. It's just going to be 18 and then divided by a square, because the negative power was over here, right? So it's going to be 18 over a square. So 18a minus 2. Is this part clear, Isha? Yes or no? जल्दी से बताओ बच्चे. Don't do this blunder. ठीक है, so it's 18a minus 2, or write it like this. MMC, I still don't see any message. You have neither written here, so I'll probably kick you, बच्चे. Acha, I've turned on microphones. Chalo, let's start. Acha, how are you going to work out 70% of 120? What do you think? कैसे होगा ये? This should be easy. परसेंटेज को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं? कुछ याद है? 70%. परसेंटेज हमेशा किस में से निकाली जाती है? शाबाश, 100 में से निकाली जाती है. So that means it's going to be 70% divided by 100% multiplied by 120, and you can say this 0 and 0 can be cancelled, this 0 and 0 can be cancelled, so you're only left with 7 and 12. So 7 and 12 आपस में multiply होके क्या होंगे? That's going to be 84. ठीक है, really ज़्यादा कोई इसमें difficult working नहीं है. Right, we have Raina. Chalo, that's going to be it. Chalo, find 8 as a percentage of 25. इसमें एग्जामिनर क्या करवाना चाह रहे हैं आपसे? जल्दी से बताओ. How are you going to solve this? 8 को एक्सप्रेस करना है as a percentage of what? As a percentage of 25. ये ऐसी एग्जांपल है, अगर 25 मार्क्स का टेस्ट है, आपने उसमें से 8 स्कोर किया है, ठीक है. 8 आपके पास परसेंटेज एक्सप्रेस करना है आउट ऑफ 25. So 8 हुए 25 आउट ऑफ 100. रेशियो भी करना चाह रहे हो तो वो भी कर सकते हो बेटा. उस रेशियो में क्या करोगे? दिस वुड बी 100%, ठीक है, और इसको आपने एक्स अज्यूम कर लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना. सो यू कैन ट्राई एनी ऑफ दीज मेथड्स. इट्स गोइंग टू बी 8 ओवर 25 into 100. So what do you think? अब इसको कैसे करेंगे? This is going to be हमारे पास 1 and 4. 8 times 4, that gives us what? That gives us हाँ, 25 is 186. शाबाश. So 8 into 4, that gives us what? That gives us 24 and 32. So this should be what? This should be 32%. तो हम पार्ट सी थोड़ा सा स्किप कर रहे हैं, पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा. ऑल्दो दिस इज रियली इजी. हम अभी सबसे रीसेंट चैप्टर इसका किया, बट वील स्किप इट फॉर नाउ. ठीक है, स्किप स्किप स्किप. लेट्स कम टू रीअरेंज द फॉर्मूला टू मेक एक्स द सब्जेक्ट. नो रीडिंग टाइम रिक्वायर्ड. फटाफट इसको आप समझ के सॉल्व कर सकते हो. आपको चाहिए एक्स सब्जेक्ट बना रहे हैं एंड फॉर 3 मार्क्स. ठीक है, देयर इज अ स्मॉल ट्रिकी पार्ट इन दिस. अगर आप लोगों को याद हो कि कैसे सॉल्व होगा. If you want to make x the subject, that means we have to isolate x. And how are we going to isolate x? इसके लिए why is he trying to join again? Anyways, अच्छा, अगर हमें x चाहिए, x को सब्जेक्ट बनाना है, तो बच्चे this will be multiplied on that side, right? 5 को साइड मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये हमारे पास न्यूमरेटर में अकेला रह जाए. So this will turn out to be 5ax is equals to 3x plus 2. Now, in order to make x the subject, now what does it exactly mean? इसका मतलब ये है कि हमें x को आइसोलेट करना है, अलग करना है, इसको बेसिकली बिल्कुल साइड पे लेके जाना है. So how are we going to do? हमने इस बात को समझना है कि which x are we going to isolate in this case? Is it this one? Is it this one? Or is it going to be both of these? Bring Both. 3x to the right. Already right, Prabhach. I'm sure you mean left, right? So 3x को लेफ्ट पे. शाबाश, हमने 3x को लेफ्ट पर लेके जाना है ताकि सारे x's एक साइड पर आ जाएं. This will turn out to be 5ax minus 3x is equals to 2. फिर हम क्या करेंगे? शाबाश, हमने x को कॉमन लेना है. Now once you moved all the x's on one side, you need to take that particular x's common ताकि वो जो दो x थे वो individual अकेला x बने. क्या मतलब? आपने यहाँ पे x को कॉमन लिया and what you going to left with? You will be left with 5a minus 3
इज इक्वल टू 2 एंड x की वैल्यू क्या आएगी बच्चे, x की वैल्यू आएगी 2/5a-3, ये वाली चीज यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही थी, सो दैट इज गोइंग टू बी डिवाइडेड ऑन द अदर साइड, सो यू गोइंग टू डिवाइड ऑन द अदर साइड एंड देन दिस इज हाउ यू make it the subject. Now imagine just for 3 steps, actually 3 steps में आपके पास आंसर है, एग्जामिनर ने आपको 3 नंबर दिए हैं, so these are like really easy and free marks. That's how easy paper नॉन कैलकुलेटर पेपर है, ठीक है. सो अब मसला कहाँ पे आता है, आपको अभी तो बड़ा पेपर आसान लग रहा है, I'll tell you what the actual issue is with these papers. हमने ये सारे थोड़े से मुश्किल क्वेश्चंस अभी स्किप किए हैं. अब हम यहाँ पे आ गए, ठीक है. इसको कैसे सॉल्व करेंगे, व्हाट डू यू थिंक, हाउ आर यू गोइंग टू सिंप्लीफाई दिस, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे 4 नंबर के लिए, इमेजिन 4 मार्क्स, हाउ आर यू गोइंग टू सिंप्लीफाई दिस. इस पार्ट को अगर हम देखें, सॉरी क्या कह रही है ईशा, मिड टर्म ब्रेकिंग डिनोमिनेटर, ठीक है. यहाँ पे मिडिल टर्म होगी, शाबाश. यहाँ पे इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपने इसको मिडिल टर्म करना है तो फैक्टराइज हो जाएगा. इसको क्या करेंगे ऊपर, व्हाट डू यू थिंक ऑफ द न्यूमरेटर, Third identity. थर्ड आइडेंटिटी, शाबाश. थर्ड आइडेंटिटी कैसे बनेगी बच्चे, कैन आई से दिस विल टर्न आउट टू बी x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर एंड देन सिंस दिस इज इक्विवेलेंट टू, और अगर आप इसको याद रखो तो बेटा थर्ड आइडेंटिटी मुझे कहती थी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू व्हाट बच्चे, दैट इज a प्लस b एंड a माइनस b, ठीक है. तो इसका मतलब क्या होगा, न्यूमरेटर मेरे पास क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर में दिस विल टर्न आउट टू बी x माइनस 3 ब्रैकेट x प्लस 3, डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या होगा, मिडिल टर्म ब्रेकिंग होगी. अच्छा, मिडिल टर्म के लिए हमने समझा था द फर्स्ट नंबर इज सपोज्ड टू बी मल्टीप्लाइड विद लास्ट, सो 5 टाइम्स 12 गिव्स अस व्हाट, दैट गिव्स अस 60. हमने अब 60 के फैक्टर्स लिखने हैं और ऐसा फैक्टर फाइंड करना है जिससे 11 आंसर आएगा. नाउ टेल मी व्हिच फैक्टर इज गोइंग टू गिव मी 11. लेट्स राइट डाउन 1 into 60, 2 times of 30, 3 times of 20, 4 times of 15, 5 times of 12. कोई ऐसा नंबर मिल रहा है अब तक, देखो मैं करता जाऊंगा. 6 times of 10 और 7 8 9 कुछ भी नहीं आएगा, फिर 10 के बाद रिवर्स हो गई. सो कौन से नंबर से 11 बनेगा, 4 and 15, शाबाश. सो अगर 4 and 15 है मेरे पास ये कॉम्बिनेशन, शाबाश, इसमें से पॉजिटिव किसको रखना है, नेगेटिव किसको रखना है, इन ऑर्डर टू गेट नेगेटिव 11 एज द आंसर. नेगेटिव 11 कैसे आएगा, 15 को negative and positive 4. माइनस 15 और ये वाला क्या आना चाहिए, +4, शाबाश. तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में हम क्या कह सकते हैं, शाबाश. सो दिस विल टर्न आउट टू बी व्हाट, 5x स्क्वायर, नेगेटिव 15 आप लोगों ने कहा, लेट्स राइट नेगेटिव 15 प्लस 4 माइनस 12. सही कर रहे हैं, कुछ मिस कर रहे हैं, जल्दी से बताओ. आर वी मिसिंग समथिंग, आर वी मिसिंग समथिंग, ठीक है. x मिस कर रहे हैं, वेरिएबल मिस कर रहे हैं, शाबाश. सो विल राइट x ओवर हियर, ठीक है. आपके पास, आपने ये बात को समझना है कि मिडिल टर्म जो यहाँ पे थी, इट वाज नॉट जस्ट माइनस ऑफ 11, दैट वाज माइनस 11x. तो इन नंबर्स के साथ आपने इस वेरिएबल को भी लिखना है इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस. नाउ यू कैन इजीली फैक्टराइज दिस, सिंप्लीफाई कर सकते हो. कैसे कर सकते हो, x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 3, x प्लस 3, और ये आपके पास कैसी चीज कॉमन होगी, 5x एंड 15x में से यू नो दैट 5x इज कॉमन. सो आपके पास यहाँ पे x माइनस 3 रह जाएगा. 4x एंड 12 में से भी आपने अगेन कुछ चीज कॉमन लेनी है, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, 4 कॉमन हो जाएगा. सो प्लस 4 एंड अंदर क्या रह जाएगा, x माइनस 3. नाउ यू नीड टू सी आर माय टू ब्रैकेट सेम. यस, मेरे पास दो ब्रैकेट सेम है. इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा कि मैं मिडिल टर्म सही से कर रहा हूँ and I'll be writing one of these both of these brackets once, जो कि x minus 3 के साथ होंगे, और जो numbers without bracket हैं उसको हम एक बार bracket में लिख लेंगे. that will turn out to be 5x plus 4. question solve हो गया. क्या चीज रह गई, क्या further simplify हो सकता है, एक small part and we're done. cut, क्या चीज cancel होगी, can I say कि बच्चे if you have a look at this question, हमारे पास ये वाला पार्ट is exactly same as ये वाला पार्ट, एंड ये वाले आपस में डिवाइड हो सकते हैं. Why? because ये भी मल्टीप्लाई था, ये भी मल्टीप्लाई था. you can cancel these out. अगर यहाँ पे बीच में कहीं पॉजिटिव या नेगेटिव के साइन ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे होते तो हम शायद कैंसिल ना करते. सो दिस विल टर्न आउट टू बी व्हाट, x प्लस 3 ओवर 5x प्लस 4. बच्चे 4 इजी मार्क्स टू स्कोर. इसको जरा देखते हैं, ठीक है. अच्छा, एक्सपैंड एंड सिंप्लीफाई, इसकी एक्सपेंशन करनी है. नाउ इसकी एक्सपेंशन के लिए, नाउ फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड है, मुझे बताओ कि कौन सी इक्वेशन फॉर्म होगी. तीनों में क्या चीज है हमारे पास, 3 बार x मल्टीप्लाई, क्वाड्रेटिक नहीं होगी, 3 बार Cube.
क्यूबिक होगी, शाबाश। अच्छा, अब इसमें भी सॉल्व करने के लिए नाउ इट्स अप टू यू हाउ यू वांट टू सॉल्व इट। इफ यू आस्क मी व्हाट डू आई प्रेफर, बच्चे जब आपके पास 3 ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं ना, सो आई प्रेफर कि मैं पहले लास्ट 2 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करूं, दैट इज माय प्रेफरेंस, ठीक है। जब हम इसको अब सॉल्व करेंगे, देखो जरा कैसे सॉल्व होगा। जब हम इसको लास्ट 2 ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करेंगे, दिस विल टर्न आउट टू बी व्हाट, 2x and x, 2x and 2, इसका क्या आंसर आएगा, 2x and x that gives me 2x square and 2x and 2 that gives me what, that gives me 4x, ठीक है। फिर आपने 5x and 2 को सॉल्व करना है, so this will give you plus 5x plus 10। so हम जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दिस विल टर्न आउट टू बी x minus 3 एंड देन यहाँ पे हो जाएगा 2x square plus 9x plus 10। अच्छा, अब ये जब मजीद सॉल्व करेंगे, इसके लिए हमने क्या करना है, वी नीड टू सी दैट दिस x विल बी मल्टीप्लाइड विद ईच ऑफ दीज 3 टर्म्स। जब इन तीनों टर्म से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x into 2x square that gives me 2x cube, x into 9x gives me what, that gives me plus 9x square, x into 10 that gives me what, that gives us plus 10x, then minus 3 यहाँ पे इसकी जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या बनेगा, 2x and 3 that gives me minus of 6x square, 3 and 9 gives me what, that gives me minus of 27x, and 3 and 10 that gives me what, that gives me plus 30। we are done with the question, ठीक है। सिर्फ इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करना होगा आपस में। जब हमने देखना है सारे क्यूब्स, स्क्वायर्स, एक्स एंड नंबर्स को एक साथ लिखना है, बेटा एक्स क्यूब इज अलोन, कोई और एक्स क्यूब नहीं है, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर आपस में सॉल्व होगा। सो व्हाट इज 9 minus 6, अगर हम देखें, सो 2x क्यूब एंड 9 minus 6 गिव्स मी व्हाट, प्लस 3x स्क्वायर। बेटा फिर x की कौन सी वैल्यूज है, ये और ये, सो 10 minus 27 गिव्स मी व्हाट, दैट गिव्स मी माइनस ऑफ 17x। 17 है। Absolutely correct, Zimal. This is minus 30. Good job. Thank you for figuring this out. This is going to minus 30, minus 3 into 10. That gives me minus 30, and this will be what? Number alone है, so इसको हम लिखेंगे minus 30 आगे। इसका equal to 0 आएगा या नहीं आएगा, जल्दी से बता दो। Will we get an equals का साइन यहाँ पे? Yes or no? जल्दी से बता दो, फटाफट। Do we get an equal sign यहाँ पे? नो, वाई नो, बिकॉज हमारे पास क्वेश्चन में भी इक्वल्स टू का साइन नहीं था, तो हम यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं लिखेंगे, एंड दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस, 3x स्क्वायर माइनस 17x माइनस 30। अच्छा, पहला पार्ट हो गया। अब जब स्केच करना है, स्केच पे स्टूडेंट्स थोड़ा से फंसते हैं, सो दिस इज डिबेटेबल। आई सजेस्ट यू, आप अगर कंफर्टेबल नहीं है इस क्वेश्चन के साथ तो अभी के लिए स्किप कर दो, ठीक है। हम इसको बाद में सॉल्व कर लेंगे, ऑल दो इसी के साथ हो सकता है। इट्स वेरी इजी, ग्राफ ऑफ फंक्शन में हमने अच्छे से समझा हुआ है, बट इफ यू नॉट कंफर्टेबल, अभी करना है, चलो अभी कर लेते, फिर चलो इसको अभी कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, सबसे पहले तो इस बात को समझो कि इक्वेशन थी कैसी आपके पास, इसको जब आप सॉल्व कर रहे थे कैसी इक्वेशन बनी है, दिस इज एन cubic, इट्स अ क्यूबिक इक्वेशन। शाबाश। तो बेटा क्यूबिक इक्वेशन की नेचर याद है, ग्राफ कैसा बनता था, डू यू रिमेंबर द ग्राफ, कितने कर्व्स होते थे, यस कितने कर्व्स होते थे इसमें, नंबर ऑफ कर्व्स 2। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, ठीक है। इट्स ईदर गोइंग टू बी अ ग्राफ लाइक दिस और इट्स गोइंग टू बी अ ग्राफ लाइक दिस, ठीक है। अब सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि इन दोनों में से कौन से टाइप ऑफ ग्राफ होगा, पहला और दूसरा। इज इट गोइंग टू बी द फर्स्ट केस और द सेकंड केस, कौन सा ग्राफ होगा, सेकंड, फर्स्ट। बेटा आज तीसरा दिन है, खैरियत तो है। फर्स्ट केस, सेकंड केस। अच्छा देखो जरा, इफ आई शो इट यू प्रॉपर्ली, बेटा अगर आपको याद हो, हमने कहा था हम इसको डिसाइड करते हैं ए की वैल्यू से, ठीक है। और ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव थी, इसका मतलब हमारे पास ग्राफ होगा राइट साइड से स्माइली फेस। कहाँ गया हमारे पास ग्राफ फंक्शंस, नहीं इसमें नहीं था। इफ यू हैव अ लुक, हमारे पास देखो एक्स क्यूब के साथ कैसा नंबर था, ए, राइट। अब ए के ऊपर डिपेंड करता है, अगर ये पॉजिटिव है सो इट्स गोइंग टू बी हैप्पी फ्रॉम राइट हैंड साइड, एंड इफ इट्स नेगेटिव सो ए इज सैड फ्रॉम राइट हैंड साइड। हाँ, थर्ड डे तो है, बट अगर आपको याद हो, हमने ईद से पहले एक दिन ऑफ किया था, राइट, क्योंकि उस दिन किसी का पहला दिन था ईद का। सो या
तो देखो अब जरा, हमारे पास यहाँ पे ए की वैल्यू कैसी पार्ट हमारे पास नहीं होगा, ठीक है। नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू सी, हमारे पास एग्जामिनर ने सिर्फ स्केच का नहीं कहा, स्केच के अलावा और क्या करने, हमने ऑन द स्केच लेबल द वैल्यूज वेयर द ग्राफ क्रॉसेस द एक्सिस, मतलब आपने एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट्स बताने। नाउ द क्वेश्चन इज फॉर 4 मार्क्स, नाउ यू ओनली नो द नेचर के ग्राफ कैसा बनेगा, अब आपने इसके एक्स इंटरसेप्ट्स एंड वाई इंटरसेप्ट्स बताना है। जी अब्दुल्ला हद, कैसे बताओगे इंटरसेप्ट्स? सर आप लैग हो रहे हैं। लैग हो रहा हूं मैं? इज इट ट्रू गाइस? एम आई No, लैग? sir. नो, चलो फिर भी मैं चेंज कर लेता हूँ। हाँ अब ठीक होना चाहिए, ठीक है। हाँ सो इफ आई नो कि मेरे पास नेचर कुछ इस तरीके से होगा, तो अगर मेरे पास नेचर इस तरीके से है, ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, मैंने इसके एक्सिस के इंटरसेप्ट्स बताने। इंटरसेप्ट्स कैसे फिगर आउट करेंगे, कुछ याद है? व्हाट आर वी गोइंग टू यूज टू फाइंड आउट द इंटरसेप्ट्स? कैसे निकलेंगे इंटरसेप्ट्स? डू यू रिमेंबर एनीथिंग? टेक y एज 0, ठीक है। y 0 निकाल के हमने क्या चीज फाइंड करनी है, अगर मैं इसको 0 रख रहा हूँ, सो व्हाट एम आई गोइंग टू गेट? X values. शाबाश, इसको 0 रखेंगे तो मेरे पास बच्चे x वैल्यूज आएंगी। नाउ अब दिस इज वेरी इजी, बट स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। अज्यूम x की वैल्यूज, देखो यहाँ पे अब स्टूडेंट्स हरकतें करना स्टार्ट करते हैं। देखो अगर मैं 0 कहूँ, अब आई हैव टू ऑप्शंस, ठीक है। या तो मैं 0 कहूंगा, क्योंकि दोनों इक्वेशंस आर ऑफ द सेम थिंग, ठीक है, दोनों एक ही जैसी इक्वेशंस है, हमने दोनों को सॉल्व किया हुआ है। अगर आप देखो दिस इज एग्जैक्टली द सेम, दिस ओनली हैज y विद इट। So I can either solve it using this or this, which is going to be, I'll write both of these down so you understand what do we have to do exactly. ठीक है, x minus 3 and then 2x plus 5 and then what, x plus 2, and I'll ask you which one would you use. या फिर आप कह सकते 2x cube plus 3x square minus 17x। बेटा अगर किसी ने मॉक अटेंड किया हो ना, जो हमने किया था कुछ टाइम पहले, तो ये एग्जैक्टली उसी का क्वेश्चन है, मैंने उसमें ये वाला क्वेश्चन डाला था इस ईयर का, ठीक है। दिस वाज माइनस 17x से हमने मॉक में क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, एंड द फैक्ट दैट यू नॉट एबल टू डू इट नाउ, शाबाश शिबा, परफेक्ट परफेक्ट। सर वी ओनली अज्यूम x वैल्यूज इन लीनियर y इक्वल्स टू x प्लस c, हाँ उसमें हम करते हैं यूजुअली। अच्छा देखो व्हाट आर यू गोइंग टू डू, अब जरा इस बारे में सोचो कि अब या तो मैं उसको इस मेथड से कर सकता हूँ या इससे कर सकता हूँ, विच इज गोइंग टू बी मोर इजियर गाइस। ज्यादा आसान किससे होगा, जल्दी से बताओ कौन सा वाला ज्यादा आसान है? जब मैं x y को Second. सेकंड से, क्या मतलब बेटा, अगर आपको याद हो मिडिल टर्म ब्रेकिंग वाला कॉन्सेप्ट, क्या हम नहीं कहते थे, भूल जाओ इसको, जब मिडिल टर्म में हमारे पास दो ब्रैकेट्स आते थे, क्या हम नहीं कहते थे ईदर दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0 और दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0? याद है कॉन्सेप्ट? यस और नो? Yes, sir. यस, तो सेम गोज विद दिस केस। इसका मतलब क्या होगा, तीनों ब्रैकेट्स इंडिविजुअली इक्वल टू 0 होंगे, या तो ये 0 के बराबर होगा, या ये 0 के बराबर होगा, या ये 0 के बराबर होगा। ना सिंस x minus 3 is equal to 0, तो बेटा x की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास? The first value is going to be 3. 3. What is going to be the other one? बेटा that will be x is equals to, जल्दी कर रहा हूँ, minus 5 over 2, which is 2.5 with a negative sign. What about the third one beta? The third one is going to be x is equals to minus 2. तो बेटा आपके पास already तीन values of x आ गए, 3 intercepts आ गए, इसको मार्क कर लेते हैं। Somewhere here I'm going to get 3, somewhere here I'll get minus 2, and somewhere here I'll have minus 2.5, ठीक है। So 3 minus 2 and minus 2.5, तो इस तरीके से होगा, जहाँ पे ग्राफ आपके पास ये वाला होना चाहिए। So I'll draw this graph and it's going to be something like this, ठीक है। अब मेरे पास बेटा एक चीज अभी भी मिसिंग है, क्या मिसिंग है? आपको 4 नंबर है, तो लेट्स सपोज आपको एक करेक्ट स्केच के मिलेंगे, आपको एक या 2 नंबर इसके मिलेंगे एक्स इंटरसेप्ट के। अब आपके पास एक वाई इंटरसेप्ट रहेगा, वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बताओ। व्हाट आर वी गोइंग टू डू टू फाइंड वाई इंटरसेप्ट? X is equals to 0. अब मुझे बताओ, एक्स जब 0 लेना होगा तो कौन सी इक्वेशन यूज करोगे इन दोनों में से? विच वन इज इजियर? अब यहाँ पे 0 की जगह दोनों y आ जाएंगे बेसिकली, ठीक है। अब कौन सी इक्वेशन यूज करोगे? First. अब फर्स्ट लोगे, क्यों? क्योंकि बेटा आप सोचो, अगर ये 0 करूंगा, क्या है पूरी टाइम कैंसिल हो जाएगी? क्या यहाँ पे भी x Yes, को sir. 0 लेने से ये भी कैंसिल, ये भी लेने से कैंसिल। सो जब मैं बेटा x को 0 प्लग इन करूंगा, ऑल ऑफ दिस विल बी कैंसिल्ड इमीडिएटली एंड यू विल बी लेफ्ट विद -30, एंड दिस इज हाउ यू गेट -30। सो
wasn't this easy? Yes or no for 4 marks? What do you think? अगर आपके concepts clear हैं sketching वाले, so you can plot this very easily and आप x and y intercepts आसानी से इसके निकाल सकते हो. ठीक है, चलो let's move on to the other part. Vectors को skip करेंगे. These are going to be the last questions. So how are you going to solve these questions? Root of 300 minus 48 root and then नीचे rationalization का question I believe. So कुछ याद है कैसे करते थे इसको? Do you remember anything? Sets. सर एलसीएम ले लेंगे सर्च से. Search से LCM शाबाश. प्राइम फैक्टराइजेशन लेंगे इसकी. परफेक्ट. LCM या प्राइम फैक्टराइजेशन. तो इंडिविजुअल नंबर्स को जब हम LCM लेते हैं, सो दैट्स नोन एज प्राइम फैक्टराइजेशन. सो बेटा 300 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी? सो दैट वी राइट इट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सेट्स. So this will be 150. 2 से करेंगे मजीद, it will be 75. मजीद 2 से नहीं हो सकता, so 3 से करेंगे, this will be 25. अब 3 से नहीं होगा, we'll do it with 5, so it's going to be 5. Let's do it with 5 again and we get 1. So इसका क्या मतलब हुआ? चलो प्राइम फैक्टराइजेशन तो ले ली, इसका मतलब क्या हुआ? What does this mean? Okay, I can write this root with these pairs that will be 2 into 2 into 3 into 5 into 5. Now what does this mean exactly? शाबाश. हमारे पास हमने पेयर्स देखने, पेयर्स कितने बने? इज दिस अ कंप्लीट पेयर? सिंस इट्स अ स्क्वायर रूट, इज दिस अ कंप्लीट पेयर ऑफ टू नंबर्स? यस. Is this a complete pair of two numbers? Yes. So these numbers, these pair would come outside basically. ठीक है, individually. So this will be 2 into 5 और अंदर बेचारा 3 फंसा रह जाएगा and this will be 10 root of 3. Now you're done with this part. You have to repeat the same for the other one. That is going to be what? 48 की prime factorization लेंगे and ये क्या हो जाएगा? 2 and then this is 24, 2 and this will be 12 and मजीद 2 से करेंगे this will be 6, 2 से करेंगे this will be 3 and then we'll do it with 3 and 1. How many pairs do we have? We have 2 pairs, so it's going to be basically 2 into 2 root of 3 अंदर फंसा रह जाएगा. शाबाश. So this will be what? 4 root of 3. So आपने क्या करना है? ये आपके पास बन जाएगा 4 root of 3. So आपने इन दोनों को subtract करना है. How are you going to subtract this? अब कैसे होगा? आपके पास आपने मेक श्योर करना है कि आपके पास रूट्स सेम होने चाहिए. सो 10 minus 4 that gives me what? That gives me 6 root of 3. शाबाश. ठीक है, let's solve part B. It says rationalize the denominator, give your answer in its simplest form. Rationalization के क्या concepts है? Do you remember guys? What are we supposed to do? Conjugate. So multiply जब करेंगे किस चीज से multiply करेंगे? What is the conjugate for this? Root 7 minus शाबाश. root 7 minus 2. हिबा आपकी वॉइस आई थिंक इतनी ज्यादा क्लियर नहीं है आज. So it's root 7 minus 2. That's root 7 minus 2 divided by root 7 minus 2. अब कैसे solve होगा? Now this 6 will be multiplied with this whole thing in a bracket and same goes for the second one. तो बेटा this would be what? 6 root 7 minus, अभी दोनों से multiply होगा, so it's going to be minus 12 divided by, नीचे क्या बनता था हमारे पास? कुछ याद है? हमेशा third identity. शाबाश. So it's going to be root of 7 square. It's not just 7 square, so it's going to be root of 7 minus 2 and दोनों पे individually squares लगेंगे. So क्या हो जाएगा मेरे पास? This will turn out to be 6 root of 7. ठीक है, minus 2, ये 12 था, sorry, minus 12 upon ये और ये cancel, so it's going to be 7 minus 4. ठीक है, so this is going to be what? This will be शाबाश 6 root of 7 minus 12 upon 3. बेटा अब इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? हाउ कैन वी सिंप्लीफाई दिस फर्दर? क्या मजीद सिंप्लीफाई हो सकता है? यस और नो? Yes sir. मजीद सिंप्लीफाई हो सकता है. शाबाश. 3 and 12 को कट कर लेंगे. कैसे? हाँ, बट ये अच्छा यहाँ पे भी स्टूडेंट्स गलती करते हैं. ठीक है, So नाउ 3 और 6 को भी कट कर सकते हैं. क्या हम ये डायरेक्टली कर सकते हैं? कैन वी डू दिस डायरेक्टली? No. We can't do this. Why? Because this 3 is on both. तो आपने क्या करना है? ऊपर कॉमन लेना है. ठीक है, आप ऊपर कॉमन लो 3 का. So when you take 3 as common from the numerator, can I say it's going to be 2 root 7 minus 4 upon 3? Any issues? Any issues with this? No, sir. बेटा एक नंबर आई थिंक शायद एग्जामिनर हो सकता है इसका डिडक्ट कर ले, बिकॉज दिस कैन बी सिंप्लीफाइड इजीली. ठीक है, एंड 3 and 3 कैंसिल हो जाएगा. लेट मी चेक मार्क किए तो हमारे पास हो जाएगा इट्स गोइंग टू बी 2 root 7 minus of 4. ठीक है, बट इट्स ऑलवेज बेटर टू simplify. Let me check. Here it is. जरा देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है, क्या फाइनल आंसर एग्जामिनर डिमांड कर रहा है, जरा देखो.
Is this clear, Isha? It should always be simplified. ठीक है. सेट्स का द क्वेश्चन इटसेल्फ करा देता हूँ अभी. पूरा कॉन्सेप्ट तो हम नहीं कर सकेंगे, मैं क्वेश्चन करा देता हूँ. कैन वी डायरेक्टली कट 3 and 6? नहीं, 3 and 6 भी नहीं हो सकता. थोड़ा सा तो एक्सटेंड कर लेते गाइस. अभी हमने सिर्फ इजी क्वेश्चंस के, वी हैव डन समवेयर अराउंड 50 to 60% ऑफ द पेपर. थोड़े से और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, फिर होमवर्क कर लेंगे बाकी. ठीक है. दिस इज फ्रॉम सेट्स. ये सेट्स का टॉपिक आपके सिलेबस में न्यू ऐड हुआ है ओ लेवल्स के लिए. आईजीसीएसई में पहले से था. आई एम नॉट श्योर व्हाट स्ट्रीम यू आर अपियरिंग फॉर. ठीक है. ओ लेवल्स में ये न्यू है, आईजीसीएसई में पहले से था. तो आप इफ इट्स टॉप पर लिखा है बच्ची, ये रहा के बाद हमारे पास हाँ इंडिविजुअली भी कर सकते. ठीक है शजीन, दैट इज करेक्ट. नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन. यू कैन डू दैट. यस. अच्छा, इफ यू वर आस्किंग अक्टूबर नहीं, मई जून है. देयर इज वन मोर क्वेश्चन. नवीद पूछ रहे थे कैन वी डायरेक्टली कट 3 and 6? बच्चे 3 और 6 डायरेक्टली कट नहीं कर सकते. ठीक है. आपने क्या करना है, now there's one more way. अगर आपको कॉमन लेने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है, so just like Shazeen mentioned, you can also apply this 3 individually on both. क्या मतलब, आप कह सकते हो it's going to be 6 root of 7 minus 12 and दोनों ही 3 से डिवाइड हो रहे हैं. ठीक है. this is something that you can do, but you cannot cancel this 3 individually. why बेटा? because ये दोनों के साथ attached था, so this 3 and 6 would be simplified, this 3 and 12 would be simplified. so is this clear, Naveed? ठीक है. अच्छा, to give you a recap, Rayan, हाँ क्या? यस रैन. अब आपने क्या करना है, दिस इज रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट. रैशनलाइजेशन क्या होती है? रैशनलाइजेशन इज बेसिकली यू कैन नॉट लीव एनी रूट इन द डिनोमिनेटर. आप डिनोमिनेटर में रूट को नहीं छोड़ सकते. नाउ to get rid of roots in the denominator, that particular process is known as rationalize या rationalization. अब आप उसके लिए क्या करते हो, आप इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हो उसके कॉन्जुगेट के साथ. कॉन्जुगेट क्या होता है? आपका जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर पे सेकंड नंबर, वो चाहे जो भी हो, उसका आप ऑपोजिट साइन लेते हो. ठीक है. सो सेकंड नंबर का ऑपोजिट साइन लेते हो, सो इट विल टर्न आउट टू बी व्हाट, रूट 7 minus 2, एंड नाउ यू मल्टीप्लाई दिस एंड डिवाइड दिस एज वेल. सो आप इसको मल्टीप्लाई करते हो. जब मल्टीप्लाई करोगे, दिस 6 will be multiplied with root of 7 and 12, so this will turn out to be 6 root 7 minus 12, and this will be multiplied, and denominator में 90% of the time आपके पास third identity बन रही होती है. So root 7, when you simplify root of 7, so it's going to be a square minus b square. Why? If you remember, it's a square minus b square gives you what? That gives you a plus b multiplied with a minus b. तो बेटा ये आपके पास प्लस भी हो रहे हैं, a plus b and a minus b. Same numbers are being added and subtracted, and at the same time they are being multiplied. So which is why it's a third identity. You do root of 7 का square minus 2 का square, so that would be third identity, and then you simplify it basically with what we have done. I hope this makes sense. If not, you will shortly get access to the video lectures, I believe, and आप उससे इसको go through कर सकते हो. ठीक है. सर्च का कॉन्सेप्ट है ये रैशनलाइजेशन का. सो विद दैट बीइंग सेड, वी आर ऑलमोस्ट like done with the paper, the easier questions to say the least. ठीक है. अब now tell me how was the paper so far. पहले तो ये बताओ ताकि हम इससे पहले हम आगे बढ़े. The first thing that I should be asking is how was the paper so far? Was it easy? ठीक है. अच्छा, this was easy. अब ये easy questions करने का मकसद क्या था? पहले इजी क्वेश्चंस करने का मकसद ये था कि यू एटलीस्ट स्कोर ऑल दोज मार्क्स जो कि आप आसानी से कर सकते हो ना. इमेजिन अगर ये क्वेश्चन ईद खराब था, ये भी कह सकते हैं. ठीक है. अब इमेजिन आपके पास ये क्वेश्चन सबसे लास्ट था एंड आपको ये क्वेश्चन इजी लगा. कितने मार्क्स का था? 5 मार्क्स. अब इमेजिन यू स्पेंड a lot of, yes, imagine you spend somewhere around 15-20 marks on some stupid question above and you end up missing this question just because ये आपके पास लास्ट में आया था. would that be a good sign? अगर आप ऐसे आसान क्वेश्चन लास्ट में छोड़ के आ जाओ बिकॉज आपके पास टाइम नहीं बचा, क्या वो एक अच्छा साइन होगा आपके लिए? ऑब्वियसली नो. व्हाई? बिकॉज यू कुड हैव इजीली स्कोर्ड दीस 5 मार्क्स जो कि आपने शायद स्किप कर दिए हुए हो बिकॉज योर पेपर वाज ट्रिकी समवेयर इन बिटवीन. कोई एक आध क्वेश्चन मुश्किल आ गया जिसपे आपने काफी ज्यादा टाइम स्पेंड कर दिया एंड आपके पास पेपर ही कंप्लीट नहीं हुआ. आपने इजी वाले क्वेश्चन छोड़ दिए जो कि एग्जामिनर एट टाइम लास्ट में देता है. राइट. सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू in order to attempt these papers, you are going to not solve it one by one. आपने one by one इसको chronological order में solve नहीं करना. आपने इसको solve करना है जो easier questions first करना है. Yes, Isha, do you want to ask something? कुछ पूछना चाह रही हैं?
चलो, सो आपने इस तरीके इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। नाउ अब देखो, इससे दो चीजें होंगी, आपके इजी क्वेश्चन सॉल्व हो गए, आपके जो आसानी से मार्क्स स्कोर कर सकते थे वो हो गए, आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट भी आ गया। दैट मींस अब तक आप आसानी से पेपर कर रहे हो। अगर आपने कोई मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन आया होता, उस पर आपने 10-15 मिनट या 20 मिनट लगाए होते, अब उससे और कुछ भी नहीं होता, स्नोबॉल इफेक्ट होता है। क्या मतलब, एक तो आपका वो अपना खुद से क्वेश्चन गलत होता, एंड देन दैट वुड हैव कैरिड और लेड यू टू अदर क्वेश्चंस बीइंग रॉन्ग एज वेल। क्या मतलब, आपके जो एक क्वेश्चन गलत हुआ, आप उससे इतना डिप्रेशन में चले गए, आप डिप्रेशन में इतना चले गए कि आपसे जो आसान क्वेश्चन है वो भी अटेम्प्ट नहीं हुआ, जस्ट बिकॉज यू स्टिल वरीड अबाउट दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट। तो आपने आसान क्वेश्चन आसानी से स्कोर करने हैं, उसके पूरे मार्क्स न लेने हैं, एंड देन यू मूव ऑन टू द डिफिकल्ट वंस, एंड आई किड यू नॉट, the other questions are not difficult as well. If we have a look at this as well, जो हमने छोड़े में क्वेश्चंस, इसमें से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आसान है। आपको इक्वेशंस पूछ रहा है, ग्रेडियंट्स पूछ रहा है, बाकी क्वेश्चन भी बाकी, like the बाकी questions are very easy as well. When we do these questions, you will see how easy these are. But why did we skip these questions? Because इसमें हमें शायद क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, एंड हमें थोड़ी सी क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, उसमें शायद अंडरस्टैंडिंग का हमारे पास टाइम लगेगा, राइट। सो नाउ वंस यू डन विद दिस पेपर, नाउ यू विल मूव ऑन टू द अदर वन। जरा इस क्वेश्चन को पढ़ो एंड टेल मी इफ दिस इज इजी और नॉट। पढ़ो जरा इस क्वेश्चन को जो हमने छोड़ा हुआ है। थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन बेटा। इफ आई रिमेम्बर करेक्टली ना, कितने पे था अभी रिसेंट में, आई थिंक अभी जो 25 का हुआ था, मई जून 25, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली 150 पर आपके पास ए था and 175 per A stars out of 200. ठीक है, so this was it, and this means 75 percentage, not very difficult, easily score कर सकते हो बेटा। हम तो उस वक्त 1 by 1 करते थे, ये हमें बाद में समझ आई, काफी बाद में समझ आई है। बट आई सजेस्ट यू कि यू डू इट यूजिंग दिस मेथड गाइज। अगर आप इस मेथड से करोगे, आपके पेपर्स इंशाल्लाह अच्छे जाएंगे। ठीक है, गलती नहीं कीजिएगा कि आप 1 by 1 सारे क्वेश्चन सॉल्व करें, बीच में कोई मुश्किल क्वेश्चन आया और आप फंस गए उस पर और पूरा पेपर आपको लटक गया। ठीक है, सब जरा इसको देखो। Now let's solve this question. What does it say? It says PQR is an isosceles triangle with PQ and PR being equal. इसका मतलब क्या, अगर ये equal है तो कैसे ट्रायंगल फॉर्म करेंगे? What are these type of triangles? Isosceles. Isosceles. Isosceles का मतलब क्या है कि बेटा अगर ये एंगल y है तो ये वाला क्या होगा? That would also be y. ठीक है, opposite angles जो सेम लेंस को फेस कर रहे होते हैं वो सेम होते हैं एंगल्स। सो अगर ये मेरे पास वर्कआउट करनी वैल्यू ऑफ y, इसका क्या मतलब है? दिस प्लस दिस वुड बी इक्विवेलेंट टू 180 डिग्रीज बेटा। ऑल द एंगल्स एडेड टुगेदर गिव्स अस 180, सो दिस विल बी व्हाट, 2y plus 46 gives us what? That gives us 180, and this is going to be what, 2y is equals to 180 minus 46। ये मेरे पास क्या आ जाएगा? 2y is equals to 134, and y की वैल्यू क्या आएगी? y की वैल्यू आ जाएगी, शाबाश, 134 over 2, that should be 67 I guess। ठीक है, 67 आ गया। चलो, इज दिस क्लियर? 2 marks, easy to score। हमने जो क्वेश्चन स्किप किए थे ये भी काफी आसान थे, बट इसको हमें शायद पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए हमने छोड़े में। एंड ट्रस्ट मी, द पेपर्स इटसेल्फ आर वेरी इजी इफ यू सॉल्व इट यूजिंग दिस मेथड। अब जरा इस पार्ट को देखो, ये नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है? एग्जाम में जेन जी होगा। जरा इसको देखो, जरा ये पार्ट क्या कह रहा है? On the grid, plot and label point 3 and 6. Wasn't this very easy? Point D मार्क करना है, 3 and 6 कहाँ पे होगा? ये वाला सही है या गलत है? पहले ये बताओ, is this correct? No. No, why is this incorrect? 3 is the x-intercept. शाबाश, पहले वाला This हमेशा is क्या y. होता है guys? The first value is always x and the second is y। ठीक है, सो हमारे पास x का 3 ये रहा, y का 6 ये रहा, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है? दिस इज द पॉइंट 3 and 6, दिस इज वेयर यू गोइंग टू मार्क। अब अच्छा मुझे बताओ इसको मार्क कैसे करेंगे? क्या Cross. एग्जामिनर ने आपको इस पार्ट के नंबर देने हैं? नहीं, नहीं, तो क्या करोगे? छोटा सा x लगाओगे, क्रॉस लगाओगे। ठीक है, सो दैट्स हाउ यू गोइंग टू मार्क। चलो नेक्स्ट पार्ट देखो, इजी गाइस। अब जो हमने क्वेश्चन छोड़े वो भी काफी आसान थे। शाबाश शाबाश शाबाश। अब फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन बी एंड सी। बेटा बी एंड सी कहाँ पे है? ये रही मेरे पास लाइन बी एंड सी। सबसे पहले तो बताओ कैसी लाइन है ये? हाउ यू X गोइंग is टू equal फाइंड to 0. हाउ डू वी नो x इज इक्वल टू 0? वर्टिकल है, शाबाश, वर्टिकल तो है। x इज इक्वल टू 0 क्यों होगा, जरा बताओ।
शाबाश, इसका कोई ग्रेडियंट नहीं है, ठीक है। अगर आप देखो सामने कुछ इसकी बेसिक जनरल इक्वेशन समझे हुए थे सर ड्यूरिंग द एग्जाम, ये क्वेश्चन मुश्किल हो जाते हैं बेटा, प्रैक्टिस के साथ होगा। शाबाश, जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे एटलीस्ट। अब देखो, हाँ, आप जिमल ने क्वेश्चन पूछा था, उसका जरा मैं आंसर कर दूं। पहले जिमल ने कहा था कि ये एयरली में इतने आसान है, टॉपिकल में इतने मुश्किल क्यों है। नाउ थिंक अबाउट दिस कि आपके पास एग्जामिनर ने अगर 25 क्वेश्चन दिए, 24 क्वेश्चन दिए, क्या एग्जामिनर ने सारे 24 क्वेश्चन मुश्किल देने? ये सारे मुश्किल क्वेश्चन देने? नहीं ना। सो क्या होता है, 24 में से आप कह सकते हो शायद 20, आप कह सकते हो चलो समवेयर अराउंड 15 शायद आसान होंगे बहुत ज्यादा, फिर 5 शायद आपके पास थोड़े से मिडिल टाइप के होंगे, एंड देन 4 आपके पास डिफिकल्ट होंगे, राइट। टॉपिकल में क्या होता है, टॉपिकल में जब आप सारे क्वेश्चंस एक ही चैप्टर के देख रहे होते हो ना, तो उसमें यू फाइंड डिफिकल्टी के शायद सारे क्वेश्चंस आपको एक ही चैप्टर के मुश्किल आ रहे हैं, क्योंकि आप एक ही चैप्टर के सारे क्वेश्चंस देख रहे हो, उसमें ऑल्टरनेटिवली आसान मुश्किल आ रहे होते हैं। जब आप स्पेशली चैप्टर कर रहे होते हो वेक्टर्स के, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, ट्रिग्नोमेट्री के, इस टाइप के क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको और डिफिकल्टी होती है। दैट इज द प्राइमरी रीजन। अदरवाइज ईयरलीज आर वेरी इजी, सारे क्वेश्चन इसमें आसान होते हैं, इजी चैप्टर्स भी होते हैं, एक दो मुश्किल क्वेश्चन आते हैं, वो मुश्किल क्वेश्चन हमने अभी शायद इसमें स्किप किए हैं जो एग्जामिनर के स्टैंडर्ड के हिसाब से शायद वो मुश्किल है। वील सी इफ दोज आर एक्चुअली डिफिकल्ट और नो, ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे बीसी इक्वेशन कैसे सॉल्व होगी, राइट। अच्छा, नाउ वी नो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन, इट्स अ स्ट्रेट लाइन, इसमें कोई ग्रेडियंट नहीं है, नो स्टीपनेस, सो इट्स ईदर गोइंग टू बी x इज इक्वल टू सम सॉर्ट, चलो कर लेंगे, छोड़ करते हैं ऑफ, टेंशन नहीं लो। ये x इज इक्वल टू कुछ फॉर्म में आएगा, y इज इक्वल टू कुछ फॉर्म में आएगा, बट लेट्स सी व्हाट टाइप ऑफ इक्वेशन इज दिस। अगर हम इसको देखें, इफ दिस हैड बीन अ स्ट्रेट लाइन, इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है? दिस वुड हैव बीन x is equals to -1. x is equals to -1. Why? Because it's passing from x at -1 and it's a vertical line. अच्छा, now same goes for this case. अगर ये -1 है तो अगर ये 0 से पास होगा तो ये लाइन क्या कहलाएगी? This would be known as x is equals to x equals 0. 0. तो इस इक्वेशन का नाम क्या होगा? It's going to be x is equals to 0. Now some students may write this as y-axis. ठीक है, ये y-axis तो है, बिल्कुल आपने सही कहा, but is this an equation? क्या ये एक इक्वेशन है जो हमसे एग्जामिनर ने डिमांड की थी? No. No, it's not an equation, right? So how are we going to answer this? The right way to score full marks for this part is going to what? That is going to be x is equals to 0. ठीक है, we have discussed this earlier as well, coordinate geometry में I believe. अब AB को अगर हम देखें, AB कैसी लाइन है? It's Negative. a linear line as well. हाँ, negative of what? Linear line. ये जनरल फॉर्म इसका क्या होगा? y is equals to mx plus c. y is equals to mx plus c. शाबाश, this is y is equals to mx plus c. ठीक है, अब दो चीजें हमें इसमें समझनी है। सबसे पहले तो मुझे बता इसका ग्रेडियंट कैसा होगा? Negative. नेगेटिव। और c कैसा है? इट्स 3. c नेगेटिव नहीं, c नेगेटिव नहीं, इट्स पॉजिटिव 3, ठीक है, इट्स पॉजिटिव 3, ठीक है। सो इट्स पॉजिटिव 3, दिस वैल्यू इज प्लस ऑफ 3, ठीक है। सो इक्वेशन मस्ट हैव एन इक्वल्स टू साइन, यस, इक्वेशन मस्ट हैव एन इक्वल्स टू साइन, यस, बिल्कुल सही फरमाया बेटा। ये कोऑर्डिनेट है और ये y इंटरसेप्ट बेसिकली। व्हाट डज c मीन? c इज y इंटरसेप्ट जो कि y एक्सिस पे कट कर रही है। नाउ टेल मी वेयर इज दिस कटिंग ऑन y एक्सिस? y के कौन से कोऑर्डिनेट पे लाइन कट कर रही है बेटा? 3 पे कट कर रही है, व्हिच इज y प्लस 3, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने इसको इन डिटेल समझा हुआ चैप्टर में। नाउ दिस इज गोइंग टू बी प्लस 3 एंड m की वैल्यू क्या होगी? दैट इज गोइंग टू बी नेगेटिव। कैसे निकालेंगे? अप टू यू, टू ऑप्शंस। अब इसको भी आप दो तरीके से कर सकते हो। पहला तरीका फॉर्मूला कैसे निकालते हो? m इज इक्वल्स टू, what is the formula? ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला है, आपने दो कोऑर्डिनेट सेलेक्ट किए कोई से भी सी में से, व्हिच इज गोइंग टू बी लेट्स सपोज 0 and 3, और दूसरा क्या होगा? आपने ये वाला सेलेक्ट कर लिया व्हिच इज 3 and -3, ठीक है। आपने इससे आपने ग्रेडियंट फाइंड कर लिया। या फिर अगर आप इसको वेक्टर्स की तरह सॉल्व करो तो ये और भी ज्यादा आसान हो जाता है। क्या मतलब, जरा सोचें इस क्वेश्चन को बेटा। अगर मैं इसको वेक्टर्स की तरह से सॉल्व करूं, सो व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ दिस चेंज इन y? कितने यूनिट्स थे? कितने यूनिट्स थे इस लाइन में? 6. और बेटा यहाँ पे कितने यूनिट्स थे? चेंज इन x कितना था? 3. 3। तो बेटा क्या करेंगे? चेंज इन y अपॉन चेंज इन x क्या करोगे? 6 अपॉन 3। बट वेक्टर्स के हिसाब से देखो हम क्या कर रहे हैं, वी आर डूइंग a एंड b, ठीक है। अच्छा, वेक्टर्स के हिसाब से ना भी देखो, आप सिर्फ सिंपली कर लो। चेंज इन y कितना था आपके पास? वो 6 था, एंड चेंज इन x क्या था? दैट वाज 3। सो यू डू व्हाट? 6/3। द आंसर टर्न्स आउट टू बी 6/3, that turns out to be 2. But
इसमें एक और चीज आपने फिगर आउट करनी होगी। क्या चीज फिगर आउट करनी होगी? क्या कहा आपने? नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन, जो कि आप पहले से कर चुके। ठीक है, इसमें आपको छोटी सी एफर्ट करनी पड़ेगी। इट विल टर्न आउट टू बी -2। इज दिस क्लियर? या तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर लो, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया इट्स फाइन, बट दिस वाज वेरी इजी। आप फटाफट ग्रेडियंट निकाल सकते हो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। आप या तो फॉर्मूला से कर लो, 2 कोऑर्डिनेट लगा के, कोऑर्डिनेट्स प्लग इन करके ग्रेडियंट निकाल लो। इफ नॉट, you can directly use कौन सा वाला कॉन्सेप्ट, वेक्टर्स वाला कॉन्सेप्ट, एंड दिस विल टर्न आउट टू बी -2। इक्वेशन क्या बनेगी? अब इक्वेशन बताओ, व्हाट विल बी द इक्वेशन? इक्वेशन क्या होगी? व्हाट विल बी द इक्वेशन y गाइस? is equal to -2x plus 3. शाबाश, y is equals to -2x plus 3। ठीक है, फिर आगे बढ़ता है। अच्छा, इस क्वेश्चन को जरा देखते हैं। दिस सीम्स टू बी रियली नाइस। जरा पढ़ें क्या कह रहे क्वेश्चन। आसिफ भाई जो है रेक्टेंगुलर लॉन बना रहे 14/19 का, एंड वो ग्रास सीड यूज कर रहे हैं टू मेक द लॉन, एंड द ग्रास सीड कॉस्ट $0.34 फॉर एवरी मीटर स्क्वायर। ठीक है, और हमने क्या करना है? एस्टिमेट करना है कॉस्ट ऑफ द सीड नीडेड। कितनी कॉस्ट लग जाएगी पूरे लॉन को बनाने में? बताओ क्या करना होगा। कौन से चैप्टर से ये? विच चैप्टर इज दिस, डू यू रिमेंबर? ठीक है, बट ये चैप्टर कौन सा है? नो, सिग्निफिकेंट फिगर्स का चैप्टर है बच्चे। सिग्निफिकेंट फिगर्स का चैप्टर है। थोड़ा सा इसमें बहुत छोटा माइनर पार्ट मेंसुरेशन का लगा है। अब आपको क्या कर रहा है? एवरी नंबर टू करेक्ट वन सिग्निफिकेंट फिगर। अब ये नॉन कैलकुलेटर पेपर से याद करो। सो अब जब 14/19/0.34 करने बैठोगे, पूरी पूरी रात निकल जाएगी। ठीक है, सो आपने इसको राउंड ऑफ करके सॉल्व करना है। एग्जामिनर ने खुद आपको इजाजत दी है सिग्निफिकेंट फिगर चैप्टर का। मुझे बताओ, इसको जब राउंड ऑफ करोगे क्या बनेगा? ये टू वन 10, सिग्निफिकेंट, दिस विल बिकम 10। शाबाश। 19 क्या बनेगा? दैट विल बिकम 20. वाज़न्ट दिस इजी? ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये? दिस विल टर्न आउट टू बी 200। एरिया 200 है। यूनिट क्या होगा इसका? यूनिट क्या होगा? मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। शाबाश। हमने फाइंड क्या करना है? हमने फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ द सीड नीडेड। कॉस्ट ऑफ द सीड क्या होगी बेटा? 1 मीटर पे अगर ये लग रहा है तो 200 के लिए क्या करेंगे? शुडंट दैट बी 200 टाइम्स ऑफ प्राइस ऑफ ईच यूनिट? यस और नो? ईच यूनिट प्राइस क्या थी? वाज़न्ट दैट 0.34? सो क्या मुझे यहाँ पे 0.34 लेना होगा या कुछ और करेंगे? व्हाट आर यू गोइंग टू डू? 0.3. 0.3। वाई क्या कह रहा था? बाय राइटिंग ईच नंबर करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर। इसका मतलब आपने इसको भी कन्वर्ट करना है 0.3 में, अपनी जिंदगी आसान करनी है। ठीक है, सो जब आप इसको करोगे, दिस विल बी व्हाट? 0.3 into 100 गिव्स अस 30। 200 से हो जाएगा 60। सो दिस विल बी व्हाट? अगर आप आसानी से करना चाह रहे हो, सो 200 into 3 कर लो। ठीक है, व्हाट डज दैट गिव अस? दैट वुड गिव अस, हाँ 20 into 3 भी कर सकते हो। So 200 into 3 gives us what? That gives us 600. But आपने 3 कैसे लाया? You moved one decimal to the right, and that means अगर आपके पास decimal यहाँ पे final answer में भी आपने एक decimal on the other side move करना है, this will turn out to be $60. ठीक है, so this was very easy. The question itself was easy, but आप जब इसको पढ़ते हो, थोड़ा समझते हो, आपके पास थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होता है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में आप शायद हो सकता है थोड़ी सी सिली मिस्टेक करो इसको कन्वर्ट करने में। दैट मेक सेंस व्हाई यू मेकिंग दैट मिस्टेक, इट्स फाइन, बट द क्वेश्चन वाज वेरी इजी जनरली अगर आप देखो। आगे बढ़ते हैं। इसको देखिए, ये भी बहुत आसान है। पढ़े जरा इसको, क्या फरमा रहा है ये? कौन बताएगा मुझे? जिमल, यू हैव बीन साइलेंट, हाउ अबाउट यू आंसर दिस क्वेश्चन? पढ़ो जरा, जल्दी से पढ़ो, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 है? Because the sum would not be equal to 1. Is That greater will, than 1. शाबाश, सम इज नॉट इक्वल टू 1। एंड अगर हम देखें, आपको कहता है वन ऑफ द वैल्यूज इन द टेबल इज इनकरेक्ट, एक्सप्लेन हाउ डू यू नो दिस। अगर आप देखो बच्चे, क्यों इनकरेक्ट है? जब आप 0.35 एंड इन सबको ऐड करते हो, 0.35 and 15 would give us what? 40 and 50, so this is 0.5 and this added together is 0.6. So 0.5 plus 0.6, that is equivalent to 1.1. Can we have 1.1 as the total probability ever? Can we have it? No. No, sir. So what are you No. going to say? How do you know this? Because the sum of probabilities is greater than 1. क्या कह रहे हैं बच्चे? सर 0.55 नहीं थी,
What do you mean 0.55 Nikki? 0.35 plus 15 that would give us 40 and 0.5 बेटा 0.5 होगा और ये हमें आएगा 0.6. So this is 0.5 together and this is 0.6 together. I did not get your question. Would you mind using your mic ताकि मुझे समझ आ जाए. अच्छा पार्ट बी करें जब तक आप लोग. काफी आसान है. एग्जामिनर ने क्या फरमाया है? क्या कह रहा है एग्जामिनर? The probability of red, green, and subtract from 1. हाँ तो कह रहा है आपको. शाबाश. कह रहा है फेवरेबल अपॉन टोटल. नॉट श्योर अबाउट दैट ईशा. उसको कैसे सॉल्व करेंगे ईशा? समझाओ जरा मुझे. उसमें 4 को प्लस करना है. हाँ इन सबको ऐड किया हमने. हाँ अच्छा आपने 0.5 आपने यूं कहा होगा. ठीक है आपने यूं ऐड किया. सो दिस टर्न्स आउट टू बी 0.55. ठीक है. यस यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट. चारों को ऐड करने 1.1. आई मेड इट इजी फॉर मी. मैंने इन दोनों को आसानी से ऐड कर लिया एंड इन दोनों को ऐड किया. आई थिंक आप डायरेक्टली ऐड करते चारों को. दैट इज फाइन. दैट इज फाइन. Yes, this is 0.55 and this would be 0.55 as well. So it's going to be 0.55 plus 0.55. That will give you 1.1 as per your working. ठीक है. अच्छा so आपको एग्जामिनर क्या कर रहा है. इस पार्ट को समझो. एग्जामिनर कह रहा है the probability of the spinner landing on blue is incorrect. ठीक है. इस ब्लू पे प्रोबेबिलिटी आने वाली. ये जो आपकी प्रोबेबिलिटी आई ये वाली गलत है. ये वाली सारी सही है. ठीक है. अब कहते हैं फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ लैंडिंग ऑन ब्लू. सो क्या करेंगे अब बताओ ईशा. बाकी सब ने आई बिलीव सही बताया. व्हाट आर वी गोइंग टू डू नाउ? आपको 3 प्रोबेबिलिटीज पता है. ये वाली मिसिंग है. व्हाट विल बी डू? शाबाश. ऐड ऑल एंड सबट्रैक्ट फ्रॉम 1. सो आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू विल बी 1 माइनस sum of other 3 which is 0.35 plus 0.2 plus 0.15. But I am already find कर चुके थे. 0.5 plus 2 0.7. So this will be 1 minus 0.7. आपके पास आंसर क्या आएगा? That will be 0.3. ठीक है. चलो 2 मार्क्स के लिए था. आसान था. इसको जरा देखें. अब ये क्या है? We might have not done this as an individual chapter, but what do you think about this question? Which chapter is this from? कौन से चैप्टर से? टाइम से कह सकते हो. नॉट एग्जैक्टली फ्रॉम टाइम. ठीक है. क्वेश्चंस आपके टाइम से. बट व्हाट वर यू सेइंग हिबा? आई बिलीव दैट वाज हिबा. कौन से चैप्टर से? ये Ratio. रेशियो से. नो मे बी नो. अच्छा जरा देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है. इसको देखो. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड दिस मे बी योर लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. लेट्स सी. फिर बाकी या तो हम होमवर्क कर लेंगे या नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कर लेंगे. वील से होमवर्क कर लेंगे एक्चुअली. चलो मुश्किल क्वेश्चन देखो. आसान मैंने सारे करा दिए. मुश्किल वाले होमवर्क दे दूंगा. सी हाउ इंटेलिजेंट आई एम. अच्छा देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है. द क्वेश्चन सेज अ ग्रीन लाइट फ्लैशेस एवरी 12 मिनट्स. ठीक है. हर 12 मिनट्स में. क्यों भाई? व्हाई वुड आई बी है? अच्छा देखो चलो. A green light flashes every 12 minutes. इस क्वेश्चन को समझिएगा गौर से. It says a green light flashes every 12 minutes and a red light flashes every 45 minutes. ठीक है. कहते हैं the two lights flash at 9 AM. Find the next time when the two lights flash together. ठीक है. अब इस तरह क्वेश्चन में आपने क्या करना होता है. Now you have 2 options. पहला ऑप्शन है आप ख्वारी करो. टाइम बर्बाद करो. क्या मतलब? आपने कहा 12 अच्छा 45 लिखा है एक जगह क्योंकि हर 45 एंड हर 12 मिनट्स के बाद फ्लैश करेगी. दिस इज लेट जस्ट से लाइट ए एंड दिस इज लाइट. बल्कि ग्रीन एंड रेड है. लेट्स से दिस इज ग्रीन एंड द अदर वन इज रेड. ठीक है. दिस इज ग्रीन एंड दिस इज रेड. सो 12 कितना होगा? 24 मजीद 12 किया 36 और 12 किया 48. क्या 4 बार फ्लैश करने के बाद भी क्या 45 के बराबर हुआ? यस और नो? No. ऑप्शन 3 इज बेटर. नो ना. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पहली बार ही बराबर नहीं हुआ आपने मजीद 45 और ऐड किए. कितने बराबर हुए? दिस टर्न्स आउट टू बी 90. अब आप इसमें मजीद 12 ऐड करके देखो. सो 48 प्लस 12 दैट इज 60. 60 प्लस 12 72. सो अब आप ऐड करते करते चेक करो क्या इसका मल्टीपल बना है नहीं बना. सोचो अगर ये 90 पर भी नहीं बना तो आप एक बार और 45 ऐड करके चेक करोगे क्या ये कितने मल्टीपल्स पे जाके सेम होंगे. इज दैट अ वाइज चॉइस टू डू इट? क्या एक अच्छा ऑप्शन होगा सॉल्व करने के लिए?
No, it's not a wise choice, right? So what are you going to do? For such questions, when you want to see कि आपके पास वो कौन सा इंटरवल है जब आपके पास ये सेम आंसर आ जाए, एग्जैक्टली, गुड जॉब, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ LCM and HCF, ठीक है, ये LCM and HCF का क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। फॉर सच क्वेश्चंस व्हाट आर यू गोइंग टू डू, जब आपने चेक करना है कि कितने इंटरवल के बाद ये दोनों आंसर सेम होंगे, इसका मतलब आपने इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। दैट मींस यू आर गोइंग टू सॉल्व 12 and 45 यूजिंग LCM, ठीक है, 12 and 45 को LCM के थ्रू सॉल्व करना है। सो व्हेन यू सॉल्व इट विद LCM, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो बेटा आपने जब इसको 2 से सॉल्व किया, सो दिस विल टर्न आउट टू बी 6, क्या 45 सॉल्व हो सकता है 2 से? नो। फिर आपने 2 से सॉल्व किया, दिस विल बी 3, क्या 45 सॉल्व हो सकता है? नो, दिस विल बी 45 इटसेल्फ। नहीं, सेकंड्स में नहीं करेंगे, मिनट्स में ही करेंगे, ठीक है। अब देखो ये 3 से होगा मजीद, 3 1s are and 3 15s are, 3 1s are and 3 5s are, and then it's going to be 5 1 and 1. So बेटा इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आया? The LCM of these two number turns out to be 2 into 2 into 3 into 3 into 5. Now what does this mean? इसको जरा गौर से समझते हैं। इसको गौर से इस तरीके से समझते हैं कि आपके पास let's do 5 into 3, that is 15, 15 3 45, 40, no beta देखो 5 into 3 is what? 15, 15 into 3 is 45, 45 into 2 is 90, and 92 into 2 is what? That is 180. तो बेटा LCM क्या है मेरे पास? LCM है 180। इस 180 का क्या मतलब है, जल्दी से बताओ, what does this 180 mean? What does this part mean? कौन बताएगा? इस 180 का मतलब क्या है? So the two lights flash together after 180 minutes. शाबाश, आपने यूनिट्स क्या ले, पहले इसको समझो, आपने जो यूनिट्स प्लग इन किए थे, आपने 12 और 45 क्या प्लग इन किए थे? दोनों सेम यूनिट्स प्लग इन किए थे, मिनट्स किए थे, राइट। सो इसका मतलब ये आंसर भी पहले आपने समझना है कि मिनट्स में आएगा। इसका मतलब ये है कि आफ्टर 180 मिनट्स दोनों एक साथ फ्लैश करेंगे। इसका मतलब ये है कि 4 बार 45 4 बार फ्लैश करेगा और 180 ये शायद 15 बार फ्लैश करेगा, बट दैट इज नॉट ऑफ एनी कंसर्न। हमने समझना है कि दिस विल फ्लैश टुगेदर आफ्टर एवरी 180 मिनट। एंड अगर हम देखें यहाँ पे स्टार्टिंग टाइम 9 AM था, विच मींस 9 आवर्स, लेट जैसे 9:00 AM, तो बेटा 180 मिनट्स कितने घंटे के बराबर होता है बेटा? दिस 180 मिनट्स इज इक्विवेलेंट टू 3 आवर्स। तो बेटा 3 आवर्स क्या होंगे 9 AM के बाद? व्हाट इज 9 + 3? 12 12 क्या? AM AM। PM. बेटा आपका दिन लगता नहीं बदलता रात को, सुबह को, बल्कि सुबह को एक्चुअली। AM में जब आप 3 घंटे ऐड करोगे, दिस विल टर्न आउट टू बी, तो वेट, एम आई स्लीपिंग, वेट, 9 AM + 3, हाँ इट्स गोइंग टू बी 12 PM, सुबह का है ना, तो ये आपके पास 12 PM हो जाएगा, एब्सोल्युटली राइट, 12 PM, ठीक है। आपके पास हर 12 पे AM और PM कन्वर्ट हो जाते हैं, सुबह के 9 है, 9 के बाद ये आफ्टरनून हो जाएंगे एट 12, व्हेन यू ऐड 3 more hours to this, so it will be 12 PM. इज दिस पार्ट क्लियर? यस और नो? जल्दी से Yes. बताओ। यस, सो आज की क्लास यहीं तक रखें, इज इट फाइन? एक बात बताएं, इसके अंदर अगर AM लिखता तो कितने मार्क्स मिलते हैं? आई थिंक 2 मिलेंगे, लेट मी सी, मैं देखता हूँ मार्किंग स्कीम ढूंढने दो, एक सेकंड। पूछो क्वेश्चंस पूछो। सर कैन यू एक्सप्लेन LCM part when there is two same numbers, don't we take it as one? What do you mean two same numbers? What do you mean by two same numbers? This is question number 11. 2 into 2 means we, बेटा वो सेट्स के लिए था बच्चे, wasn't that sets? वो सेट्स के लिए जब रूट में हमारे पास, देखो अगर ये रूट में होते ना, अगर इस साल बताओ यहाँ पे कहीं मैं रूट अप्लाई किया है? अगर मैं इसको रूट में लिखता सेट्स में, देखो 2 into 2 into 3 into 3 into 5, अ वेरी वैलिड एंड गुड क्वेश्चन। अगर बेटा मेरे पास सेट्स में होता ना, तो मैं इसको एक बार लिख के रूट के बाहर लिखता, सेट्स के सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। मुझे ये बता क्या सेट्स का क्वेश्चन है? पहले ये सेट्स का क्वेश्चन है? अब्दुल्ला 2-3 मिनट रुकते हैं, जाना है जबरदस्ती, तो इसलिए हम इसको नहीं करेंगे ऐसे, क्लियर? अच्छा जरा आप सर पूछो क्या बाबा क्वेश्चन। बुला रहे हैं बाहर जाना। अच्छा जाओ, बाबा ने आधा घंटे पहले बुलाया था, 8:30 बजे जाना है। हाँ जी। अच्छा चलो जाओ, चलो जाओ, बाबा तो असल में 7:30 बजे से बुला रहे हैं, बाबा को बोल रहे हो क्लास है। तो पहले ही चले जाते, चलो जाओ, खैर एनीवेज वीडियो लेक्चर देख लेना, वील रैप इट अप जल्दी से, ठीक है। अच्छा अल्लाह लेट्स, हाफिज। अल्लाह हाफिज। अच्छा जरा इसका देखते हैं एग्जामिनर ने क्या कहा हुआ है।
This is what the examiner says. 12 or 12 p.m. AM PM के एग्जामिनर ने कोई जबरदस्ती नहीं की, बट उन्होंने ये जरूर लिखा है कि इट्स 12 और 12 PM. आई एम नॉट श्योर एग्जामिनर आपके 2 मार्क देगा या तीनों पूरे देगा. वी आर स्टिल नॉट श्योर अबाउट दैट. सो yeah, this is what the examiner has done for this. अच्छा, so और क्या था? So you can explain the LCM part. LCM part समझ आया नवीद, ये दोबारा से कराना है जो आपने क्या explain the LCM part. Is it clear? Got it? चलो. अच्छा, अब मुझे बताओ, now should we keep our class यहाँ तक? क्योंकि अगर हम करने बैठेंगे so this will need somewhere around 30 minutes more. So कितने क्वेश्चन रह गए? 1 2 3 4 5 6 7 8. सारे मैं करूंगा तो आप क्या करेंगे? फिनिश. वी कैन कंटिन्यू, वी कैन कंटिन्यू, वी कैन कंटिन्यू. सर पास पेपर है, लिखा है बच्चों पर. दिस इज 4024 मई जून 25 पेपर 13. अच्छा, काम करते पर सारे नहीं करते. I'll see if you find any question easy, उसको हम skip करेंगे अभी, and then you'll do it at home. बाकी मुश्किल कोई लगता है तो मुझे बता दो, मैं भी करा देता हूँ. ठीक है, let's do it that way. And वेक्टर्स करा दूं. वेक्टर्स इसका आई थिंक बहुत आसान है. इसका वेक्टर्स आसान है. जरा पहले इस क्वेश्चन को पढ़ो. पोजीशन वेक्टर, कैन यू सॉल्व दिस इजीली? यस और नो? Yes, sir. पोजीशन वेक्टर कर सकते हो अगर याद हो. पी क्यू कैसे सॉल्व कर सकते हैं? जल्दी से रैप अप द होल पेपर. ठीक है, पी क्यू का मतलब क्या था अगर याद हो? देयर इज अ कीवर्ड दैट आई टोल्ड यू. minus OP. शाबाश. यू सॉल्व OQ minus OP. OQ माइनस OP कर सकते हो. ठीक है, इजीली 2 मार्क्स स्कोर कर सकते हो. हैव अ लुक एट द सेकंड वन. मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हो नहीं कर सकते हो? Yes, sir. पी क्यू ऑलरेडी गिवन है. क्या फॉर्मूला था? रूट ऑफ X x square plus स्क्वायर Y square. प्लस y स्क्वायर. ठीक है, सो आपने करना है कीप इन माइंड अगर आंसर रूट ऑफ 40 आ रहा है एग्जांपल, तो a की वैल्यू क्या होगी? इज इट गोइंग टू बी रूट ऑफ 40? No. क्या होगा? a का आंसर क्या होगा? a वुड बी, अगर बेटा कहता है कि आपने आंसर करना है, लेट्स सपोज दिस टर्न्स आउट टू बी रूट ऑफ 40, तो बेटा आपने आंसर करना है a की वैल्यू, सो आंसर वुड हैव बीन 40, इट वुडंट बी रूट ऑफ 40. ठीक है, सो इस चीज का ख्याल रखना है. सो आई एम जस्ट गिविंग यू रैंडम एग्जांपल. इसका आंसर शायद रूट ऑफ 40 नहीं होगा. यू नीड टू सॉल्व दिस. सही है? क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़े. Yes. अच्छा, एरिया निकाल सकते हो इसका? Yes, sir. एरिया निकल जाएगा. ठीक है, एरिया हो जाएगा आसानी से. वी आर नॉट डूइंग दिस पार्ट. फॉर्मूला मैं लिख लेता हूँ. एरिया का फॉर्मूला इज हाफ इनटू Sum of लेंथ और parallel. हाइट इनटू लेंथ 1 प्लस लेंथ 2. ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स बेसिकली. हाफ इनटू हाइट इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, दैट्स द फॉर्मूला. सही है? अच्छा, हाइट क्या है? 4 है. पैरेलल साइड्स क्या है? 6 और 9 है. पेरीमीटर कैसे निकलेगा? पेरीमीटर में यू आर सपोज्ड टू ऐड ऑल ऑफ दीस वैल्यूज. ये कैसे निकलेगी? जल्दी से बताओ. हाउ आर यू गोइंग टू फाइंड दिस? कैसे निकलेगी ये साइड 3 नंबर के लिए? यस जिमल, इजी है, लाइट वर्क है. जल्दी से बताओ कैसे होगा? सर इसको राइट एंगल ट्रायंगल में फॉर्म कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं? सॉरी, राइट एंगल ट्रायंगल में फॉर्म कर सकते हैं. शाबाश, कर सकते हैं. देन हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लेंगे. परफेक्ट, जीनियस. बेटा अगर मैं यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करूँ, कैन यू सी दैट दिस वुड टर्न आउट टू बी राइट एंगल ट्रायंगल वेयर दिस वुड बी 4 एंड ये वाली साइड क्या होगी? हाँ, Nine. शरीर के बताने के बाद थोड़ी सी शर्म कर लो बेटा. दिस विल बी व्हाट यू कैन फाइंड आउट द हाइपोटेन्यूज इजीली एंड यू कैन फाइंड आउट द पेरीमीटर. ठीक है, ये भी हो गया. दिस इज वेरी इजी. परसेंटेजेस का अभी हमने रिसेंटली चैप्टर किया. आई एम श्योर यू कैन डू दिस. यस और नो? जल्दी से बताओ. कर Yes, सकते हो sir. नहीं कर सकते हो? कर सकते हो. ठीक है, सो यू कैन डू दिस पार्ट इजीली एज वेल. परसेंटेजेस का है, इसमें आपने क्या करना है? In a sale, the original price of the jacket is reduced by 12%, and this is the sale price. That means the 66 would be equivalent to how many percentage? बेटा 88% के बराबर होगा. And आपने अगर full price निकालनी है 100% के बराबर होगा, where this would be x cross multiplication. सही है? That's what you're going to do. ये भी आसान है. अच्छा नहीं, this is an interesting part. This is an interesting question. ये थोड़ा सा यूनिक है cumulative frequency का, the first part especially. तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है. इसके फर्स्ट पार्ट करा दूं, बाकी दोनों आसान है. सही है? फर्स्ट पार्ट देखो क्या कह रहा है. इट सेज यूज ए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल. पहले तो ये समझो कि एग्जामिनर ने टेबल कैसे दी है. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल दी है या फ्रीक्वेंसी टेबल दी है? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू. कैसी टेबल है? इट्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल और अ फ्रीक्वेंसी टेबल.
frequency table. फ्रीक्वेंसी टेबल, आपको फ्रीक्वेंसीज बतानी है। अच्छा, फ्रीक्वेंसीज में सबसे पहले आपको, अगर आपको याद हो, हम इससे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते थे? अगर मुझे ये गिवन होता, लेट्स सपोज ये वैल्यूज गिवन होती, इससे मैं सीएफ टेबल कैसे फाइंड करता? कुछ याद है? सीएफ के लिए क्या करते थे? Do you remember how do you add or how do you find cumulative frequencies? Anyone? Add the previous values. We add all the values. Yes or no? Yes. Yes. Yes, sir. अगर मुझे CS से यहाँ पे जाना होगा तो क्या करेंगे? What will you do? Subtract. सब्ट्रैक्ट करेंगे, शाबाश। तो हमने क्या करना है, देखो 40 अब जरा इस क्वेश्चन को समझिएगा। एग्जामिनर करना क्या चाह रहा है। हम क्या कहते थे कि हम हर अपर लिमिट को ये वाली वैल्यू कंसीडर करते थे। इसका मतलब 0 था, इसका मतलब 5 था। अब 40 लेंगे, फिर 55 लेंगे, फिर 70 लेंगे, फिर 90 लेंगे, फिर 100 लेंगे, राइट? तो जरा देखो, 0 पर 0, 20 पर 5। डू वी हैव 20 पर 5? यस और नो? डू वी हैव 20 पर 5? Yes. फिर देखो, फिर 40 पर क्या हो रहा है बेटा? 40 पर क्या आई वैल्यू? 40 पर आई 15। ये कैसे बना? बट एग्जामिनर तो 10 लिखा हुआ है। सो व्हाट डज दिस मीन? आपने क्या करना है इसके लिए? अगर ये 15 आया 40 पर, so how did you get this? Can I say 15 minus the previous value in the table, that gives me 10? Yes or no? Do you get this part? Yes. So अब अगर मैंने करना है 55 पे देखो क्या आंसर? This is 55. Somewhere here I'll have 55 over here. मेरे पास ये 50 है, 55 will be in the middle. So बेटा that value would be somewhere here. ये कुछ इस जगह होगी मेरे पास 55. तो क्या है मेरे पास ये वैल्यू? जरा देखो फटाफट। व्हाट इज दिस वैल्यू? 35 minus 15. शाबाश। तो बेटा ये मेरे पास है टेबल, बट ये मेरे पास आंसर 35 क्या है? कैन आई से दिस आंसर इज कैन आई राइट दिस 35 ओवर हियर? कैन आई राइट इट हियर? वुड दिस बी करेक्ट? No. नो बेटा, मेरे पास सीएफ का आंसर है 35, राइट? सो अगर मुझे ये लेना है, मैंने क्या करना होगा? 35 में से क्या चीज सब्ट्रैक्ट करूंगा? व्हाट विल आई सब्ट्रैक्ट? 15. शाबाश। आई सब्ट्रैक्ट ऑल द वैल्यूज पीछे वाली। सो दैट वाज व्हाट? दैट वाज 15। और फ्रॉम हियर, so that is what you're going to subtract. You're going to subtract 35 minus the previous values, and this will turn out to be 20. So can you solve these parts now? अब हो जाएंगे तीनों। अब तीनों कर सकते हो। अब जो यहाँ पे आपके पास CF की वैल्यू आएगी, उसमें से आपने तीनों को सब्ट्रैक्ट करना होगा एक साथ। कर सकते हैं क्वेश्चंस को? Yes, sir. यस। चलो इसको कर लीजिएगा, ठीक है। फिर मीडियन निकालना है। मीडियन इज मिडिल वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज 80 का हाफ, दैट इज 40 का आपने आंसर करना होगा। फिर 30th परसेंटाइल और ये, फिर आपने करना है ये वाला पार्ट। दिस इज इंटरेस्टिंग, जरा इसको देखो क्या किया मैंने। हमें वी फाइंड करना है। व्हाट डज द एग्जामिनर से? जल्दी से देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है। क्या कह रहा है एग्जामिनर? क्या फरमा रहा है? जल्दी से देखो। व्हाट डज द एग्जामिनर से? So we have the total distance. वी हैव व्हाट? द टोटल डिस्टेंस, ठीक है। टोटल डिस्टेंस गिवन है। डिस्टेंस कैसे निकल जाता है, कुछ याद है? Area under the graph. एरिया एंटर द ग्राफ से। और टोटल डिस्टेंस कैसी यूनिट्स में? Kilometer. मेरे पास ग्राफ कैसा है? Meter. मीटर पर सेकंड। तो बेटा जब मैं इन वैल्यूज के साथ एरिया एंटर द ग्राफ निकालूंगा ना, मेरे पास कैसे आंसर आएगा डिस्टेंस का? कौन सी यूनिट्स में आएगा? Meter per second. तो मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना चाहिए? Kilometer. ये वाले को, इसको। हाँ, दोनों कर सकते Meter. हैं। या तो मैं इसको कन्वर्ट कर लूं या मैं इसको कर लूं, बोथ आर करेक्ट। सो इफ आई कन्वर्ट दिस 1.01 इनटू मीटर्स, व्हाट एम आई सपोज्ड टू डू? मल्टीप्लाई विद 1000. 1000. Why? Because 1 kilometer is equals to 1000 meters. We have done that, right? So जब हम convert करेंगे तो इसको 1000 से multiply करने के बाद क्या आंसर बन जाएगा? This would become 1010 meters. ठीक है। अच्छा, 1010 meters में I'll give you a hint. अब ये 1010 meters क्या है? Can I say kinematics का अगर चैप्टर अच्छे से याद हो, डिस्टेंस कैसे निकलता था? You just answered it a minute ago. How do you find distance? You find Area it under the graph. area under the graph. तो बेटा कितने regions बन रहे हैं मेरे पास? कितने रीजन्स बन रहे हैं? जल्दी से देखकर बताओ। कैन आई से दिस इज 1 2 3 4, बट यू कैन सिंप्लीफाई इट एज वेल इफ यू वांट। आप इसको दो रीजन्स में भी कर सकते हो। हाँ, जिमल तो इसमें शी इज चैंपियन भाई। सो हाउ आर यू गोइंग टू डू दिस? यू कैन सिंप्लीफाई दिस एज वेल। या तो आप इसको दो ट्रेपेजियम में भी सॉल्व कर सकते हो, और यू कैन सॉल्व इट
into multiple portions as well. दो ट्रेपीजियम कैसे बनेंगे मेरे पास, जरा इस रीजन को देख लो बच्चे. मेरे पास either I can solve it using this trapezium and this trapezium, or you can also simplify it further by solving it like this. I'll give you a hint. I'll not solve this पूरा. आप अगर ये कर लो कुछ इस तरीके से, कैन आई से अगर मैं रीजन 2 और 3 को सॉल्व कर लूं, वुड दैट मेक अ डिफरेंस? कैसे कोई फर्क पड़ेगा? No. नो. एंड फिर मैं 1 और 3 को अलग से कर लेता हूँ. ठीक है. सो आई कंसिडर दिस एज एन इंडिविजुअल सेक्शन. ठीक है. सो हम कहेंगे हाउ मेनी रीजंस आर वी गोइंग टू सॉल्व? वी आर गोइंग टू डू 1 एंड देन 2 एंड मे बी 3. ठीक है. सो इसमें अब हमारे पास कैसे रीजंस बनेंगे, जरा इसको देखो. हाँ, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा. सो जरा इसकी इक्वेशन डेवलप करते हैं क्या होगी. अच्छा, इफ आई वांट टू सॉल्व रीजन 1, सो बेटा इसका एरिया कैसे निकलेगा इस ट्रायंगल का, फटाफट बताओ. What are you going to do for area of this region? What is the base of this rectangle? It's 70. And what is the height, bache? The height is V. V. So can I say it's going to be 70 into V for this part? ठीक है. For 1 we can say it's 70 into V. Have a look at the second part. इसका एरिया कैसे निकलेगा? This is 70 V. ठीक है. इसका एरिया कैसे निकलेगा? This will be half into base. What is base? That is 20. Half 20. into 20. And what is height? That is V. So this becomes what? This becomes 10V. Any difficulty? No, Any sir. difficulty? Have a look at this part. What is the base for this? Can I say the base is how many units? That is 30. So half into 30 into what? Into the height. What is height now? 24 minus V. Shabash, 24 minus V beta. So this will be what? This will be 15 times of 24 minus V. Can I say when you add all the areas together, which was this plus 10V plus 15 into 24 minus V, and they should be equivalent to which distance? They should be equivalent to 1010. Can you solve this now? Yes or no? कर सकते हो? Yes, sir. ठीक है, ये हो जाएगा. फिर कैलकुलेट द डिसेलरेशन. डिसेलरेशन के लिए क्या फाइंड करते हैं, जल्दी से बताओ. Gradient. Gradient. शाबाश. So you're supposed to find m of this, which is the gradient of the last region. ठीक है. फिर देखो जरा क्या कह रहा है. ट्रांसफॉर्मेशन तो इट्स वेरी इजी. कर सकते हो? यस और नो? जल्दी से बताओ. हो जाएगा? कैसा? Yes, sir. कैसे? Enlargement. एनलार्जमेंट. ठीक है. अच्छा, एनलार्जमेंट एंड एनलार्जमेंट 3 नंबर का एनलार्जमेंट लिखना है आपने. मेंसुरेशन देखो जरा. मेंसुरेशन देखो गाइस. आई एम डूइंग इट वेरी जल्दी, बट यू डोंट नीड टू वरी. ठीक है. अगर आपसे नहीं हो रहा होगा, आई विल सॉल्व इट इन द नेक्स्ट क्लास. डोंट वरी. ठीक है. अच्छा, जरा इसको देखो. कर सकते हो इसको. Find the value of A and B. What is A and B? It's basically the area, the perimeter of the shaded region, which is this part. कैसे निकलेगा perimeter इसका? How are you going to find the perimeter? क्या करेंगे? क्या करेंगे जल्दी से बताओ. आर्क लेंथ प्लस 2r. कितनी आर्क लेंथ है? 2. 2 आर्क लेंथ है. जिमल, आई एम नॉट श्योर इफ यू आर स्टेटिंग इट करेक्टली. हो सकता है आपका कॉन्सेप्ट सही हो, आप सही कहना चाह रही हैं, बट यू आर नॉट राइटिंग इट द वे इट शुड बी. बेसिकली देयर आर 2 डिफरेंट आर्क लेंथ्स. ठीक है. पहले तो ये समझो देयर आर 2 डिफरेंट आर्क लेंथ्स, बिकॉज आपको ये लेंथ 1 और ये लेंथ 2 दोनों को ऐड करना है. उसके अलावा आपने इन रीजन्स को भी ऐड करना है. एंड दीज आर नॉट माय रेडियसेस. ठीक है. दीज आर द डिफरेंस ऑफ 2 रेडियसेस, व्हिच इज बेसिकली 3 ओवर हियर एंड 3 ओवर हियर. ठीक है. सो इट्स गोइंग टू बी 3. How do we get this as 3? Beta, because the whole length was 9 and the small was 6. So पूरे में से जब आप small subtract करेंगे, अच्छा देखो, I'll explain this. चलो, let's do this as the last question. I'm done for today, guys. I'm tired. ठीक है. And we'll see how we can complete this paper. इसको जरा समझो. I'll explain this nicely. Now it says the perimeter of the shaded region is given in this format. आपके पास perimeter है shaded region का A pi plus B के फॉर्म में. ठीक है. अब शेडेड रीजन क्या है बच्चे? दिस इज माय शेडेड रीजन, बट इस चीज का पेरीमीटर गिवन है इस फॉर्म में, व्हिच मींस दिस रीजन. ये चारों लेंस. पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल द आउटर साइड्स और सम ऑफ ऑल द आउटर बाउंड्रीज. ये क्या बना दिया इसमें. चलो ठीक है.
इसका मतलब ये है मुझे ये वाली लेंथ 1, ये वाली लेंथ 2, ये वाली लेंथ 3 और ये वाली लेंथ 4, इन सबको फाइंड करके ऐड करना। क्या ये बात समझ आती है जिमल? यस और नो? यस और नो? एग्जैक्टली, करेक्ट करेक्ट। ठीक है, सो अब मुझे बताओ, लेट्स डू दीज पार्ट्स इजीली। पहले मुझे बताओ हाउ आर यू गोइंग टू फाइंड दिस? इजंट दिस इजी? ये कैसे निकलेगी पर्टिकुलर लेंथ? कैन आई से इफ द बिग लेंथ, द होल रेडियस इज 9 एंड द स्मॉल रेडियस इज 6, सो ये वाला रीजन कैसे निकलेगा? शुडंट दैट बी 9 minus 6? दैट गिव्स मी 3। शाबाश। सो बेटा 2 and 3 मेरे पास क्या आया? कैन आई से 2 plus 3, the region 2 plus 3, that gives me 6 as the answer? Yes or no? Perfect, शाबाश। सो मेरे पास 2 and 4, sorry, region 2 and 4, region 2 and 4, that would give me what? 2 and 4 would give me 6 as the answer. इसका भी 3 आएगा, इसका भी 3 आएगा आंसर, so that gives me 6. बेटा नॉट 2 plus 4 as in, मैं वो नहीं कह रहा, सॉरी, दैट इज नॉट व्हाट आई मीन। मैं कह रहा हूँ रीजन 2, मतलब ये वाले, इस लाइन का नाम 4 था, इस लाइन का नाम, बेटा लाइन 2 and 4 कह रहा चाह रहे थे मैं, लाइन 2 and 3, नॉट द वैल्यूज। इसकी लेंथ ये नहीं है। अच्छा, आई थिंक आई एम कॉम्प्लिकेटिंग इट फॉर यू, इसको डिफरेंट नाम देता है, ठीक है? Let's say A, B, C, D. A, B, C, and D. So A plus D is equals to 6. Is this clear now? Yes or no? अब बात समझ आई? This is what I meant. ठीक है? A and D is equals to 6. समझ आई रेहान? So isn't it D plus B is equals to 6? Sorry? Oh yes. This is why I want to wrap it up. I'm done for today. This is what B and D. B plus D is equals to 6. यहाँ तक बात समझ आती है guys? Yes or no? This is mensuration. मेंसुरेशन है बेटा, एरियाज, पेरीमीटर्स, सेक्टर्स का, ठीक है? अच्छा, आर्क लेंथ कैसे निकलेगी? इसकी अलग निकलेगी, इसकी अलग निकलेगी। बेटा ए की आर्क लेंथ निकलेगी, फॉर्मूला, व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर आर्क लेंथ? आर्क लेंथ ऑफ ए इज व्हाट? दैट इज थीटा ओवर 360 टाइम्स ऑफ 2 2 pi pi r, where the angle is what? Angle is going to be 60 and radius for a is what? That is 9. बेटा इस पूरे रीजन का रेडियस क्या था? That is 9. बेटा यहाँ पे आपने 60 लेना है और यहाँ पे आपने रेडियस को 9 लेना है, ठीक है? प्लस आपने क्या करना है? दूसरा आर्क लेंथ, विच इज आर्क लेंथ ऑफ सी। और आर्क लेंथ ऑफ सी कैसे निकलेगा बच्चे? आर्क लेंथ ऑफ सी इज गोइंग टू बी अगेन सेम, थीटा ओवर 360 times of 2 pi r, where our angle is what? The angle is 60 and radius क्या था बच्चे? Radius is 6 for this case. और आपने इन सारी वैल्यूज को ऐड कर लेना है यहाँ पे 6 को along with these two in terms of pi, and आपने इन सारी वैल्यूज को आंसर कर लेना है इस फॉर्म में, you will state the value of a and pi, a and b, ठीक है? फिर कहता है शेडेड रीजन, शेडेड रीजन भी इसी तरीके से निकलेगा, एरिया ऑफ बिगर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर। सो आपके पास एंगल सेम रहेगा दोनों सेक्टर्स का, रेडियस दोनों के डिफरेंट होंगे। जिमल मार खाएंगे अगर आपने मुझे कहा ये क्वेश्चन सॉल्व करो। दिस इज वेरी इजी, बहुत आसान है, 4 नंबर का, बट ये बहुत आसान है। मुझे बताओ, माइक खोलो जल्दी से, अब 7 सॉल्व करते हैं, जल्दी से बताओ क्या कह रहे हैं। व्हाट डज इट से? माइक खोलो फटाफट, कैसे होगा ये? दिस इज लाइट वर्क, ट्रस्ट मी, इफ यू हैव अ लुक एट दिस प्रॉपर्ली। नो एक्सक्यूजेस, डोंट टेल मी और गला इज खराब। नहीं, बाइसेक्टर का है कि एग्जामिनर ने? पहले ये बताओ, बाय परपेंडिकुलर का है या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का है? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टू। हाँ, इट्स द सेम वे, यस, बट क्या इसमें मिड पॉइंट कंसीडर करेंगे हम? हाँ, इनफ इनफ, मैं भी थक गया हूँ, बस ये मैं जरा जिमल को समझा दूँ। बेटा जरा जिमल माइक खोलो फटाफट, अदरवाइज आई वोंट एक्सप्लेन दिस। जल्दी से माइक खोलो, जल्दी से खोलो माइक, एंड देन वी विल रैप इट अप। नो एक्सक्यूज, नहीं नहीं, फटाफट फटाफट, Hello, sir. जल्दी से। या कैसे Okay, होगा let's बताओ? start. Sir, कैसे? negative reciprocal, and then we'll plug in the value 1 and 4, 1,4. नेगेटिव रेसिप्रोकल किसका होगा? 5 का? Gradient का तो ग्रेडियंट क्या है बच्चे? 5, so that'll be 5 over 1,5. 2. इट्स नॉट 5 जिमल, दैट्स द ट्रिकी पार्ट। ग्रेडियंट क्या है इसका? क्या ये सब्जेक्ट है बच्चे? इज दिस द सब्जेक्ट? No,
सो सबसे पहले क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट, शाबाश। सो y is equal to 5x plus 3 divide by 2 divide by 2. This is the equation where gradient is 5 over 2. What is the new gradient of the perpendicular line? So m of perpendicular line would be negative reciprocal of this, which turns out to be minus 2 over 5. ठीक है, now we have to find the equation of line. So equation of line कैसी होती है? Is that in y is equals to mx plus c का form? Yes or no? The new line. Yes. अब न्यू लाइन L है, सो इस लाइन का ग्रेडियंट हमने क्या फाइंड किया, y इज इक्वल्स टू -2 over 5x plus c. हाँ या नहीं, ये फाइंड किया नहीं किया? बेटा c की वैल्यू कैसी आएगी? In order to find this, in order to find c, we should be knowing y and x. Do we know any coordinate that lies on this line? कोई ऐसा कोऑर्डिनेट है? Yes. 1 4 1,4. Given है, तो बेटा जब मैं 1 and 4 प्लग इन करूंगा इसमें, will I not find the value of c? Yes. So आंसर क्या हो जाएगा, y is equals to -2 over 5x plus c की आप वैल्यू प्लग इन कर दोगे. That is it. Isn't this easy for Okay. marks? आसान था या नहीं था बच्चे? Be honest. Very easy. तो फिर चलो, सो यहाँ तक करते हैं. Just stay here with me for one more minute. ठीक है, that is going to नहीं, I don't think 3 नहीं होगा बच्चे. सो सही से सॉल्व करो. It's not 3, I believe.